एक 8वां चिरंजीवी 7 चिरंजीवियों को ढूंढ रहा है जी। और वो निकल कर आता है और उसकी उम्र नहीं बढ़ती है। एक अघोरी पकड़ में आया है 2020 में, जो ये कह रहा है कि ना मेरी उम्र बढ़ती है ना मैं मरता हूँ, मैं सतयुग से देवभूमि भारत में हूँ, मैं चारों युग जी चुका हूँ, मैं रामायण का हिस्सा भी था और महाभारत का भी, मैं राम से भी मिला और कृष्ण से भी, और मैं वो 8वां चिरंजीवी हूँ जिसके बारे में दुनिया ने अभी तक सुना पढ़ा देखा नहीं है। जानना है कि अगर ये 8 चिरंजीवी मिल जाते हैं जी, क्या होगा। तो हमको कभी पता नहीं चलेगा कि वो बुजुर्ग शायद परशुराम है, शायद कृपाचार्य है, शायद वेद व्यास है, जो अभी भी ग्रंथ तैयार करने के लिए घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। अघोरी की मांग होती है कि मांस खिलाया जाए, होता नहीं है पास में, हाथ बढ़ा देते हैं। ये क्या है कि अच्छा तू देगा, ला मांस खिला। तो मुझे मालूम था, तो जब मैंने बोला कि लीजिए खा लीजिए, क्योंकि वो अपना ये पार्ट को चबा रहे थे। एक इंटरव्यू में आपका देख रही थी, उसमें आप ओम शब्द पर काफी जोर देकर बता रहे थे क्या रहस्य है क्या नहीं। वो स्पेस का साउंड है, जो ब्रह्मांड का साउंड है, जब आप उस आवाज को थोड़ी देर लगातार सुनते हैं तो वो ओम की ध्वनि जैसा लगता है। खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस कोई बताना चाहेंगे? भगवान की अनुभूति कभी हुई है? कभी कोई ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ है? आपको लगता है कि ये सब कुछ सिर्फ इत्तेफाक पे टिका हुआ है कि अर्थ का के ऊपर, अगर अर्थ के अंदर अगर ग्रेविटेशनल फोर्स इतना सा बढ़ जाएगा तो वो अपना ऑर्बिट छोड़ के सूरज की तरफ चला जाएगा, और इतना सा घट जाएगा तो वो अपना ऑर्बिट छोड़ के सोलर सिस्टम के बाहर जाने लगेगा। बहुत सारे लोगों का एक फैशन हो गया है जो काले धागे जो है पैर में पहनते हैं, घुटने के नीचे, या फिर अंगूठी में पहनते हैं। मेरी माँ कभी बोल देती कि बेटा अभी तुम्हारा ये ग्रह नक्षत्र ऊपर नीचे चल रहा है, तुम फलानी चीज 2 महीने पहने रखो, तो मैं पहन लेता हूँ। अब ये पहनोगे तो तुम्हारी मौत नहीं होगी, तो इसका मतलब है थोड़ी ना आप स्कूटर लेके ट्रक के नीचे घुस जाएंगे टू चेक। राहुल गांधी की शिव भक्ति को लेकर या उनकी राजनीति को देखते हुए आपकी कोई टीका टिप्पणी है इस पर? जी, मेरी टिप्पणी है कि उनको भी टीका लगाना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। टीका टिप्पणी यही है कि उनको टीका लगाना चाहिए, उसमें क्या दिक्कत। हिटलर नरसंहार का दोषी है, इतिहास में ये साबित है। गांधी एक सबसे बड़े दुनिया के नेशनल फ्रीडम फाइटर्स में से एक है। तो ये दोनों बातें एक साथ कैसे कही जा सकती है? कि ना हर कोई गांधी से प्यार करता है, ना हर कोई हिटलर से नफरत करता है। आपको मिलेंगे हिटलर को पसंद करने वाले, अगर हिटलर को पसंद नहीं करते हैं तो आज भी बेस्ट सेलिंग कैटेगरी में बार बार मी कैम्फ कैसे आ जाता है उनकी लिखी हुई किताब। कोई ग्रह है, एलियंस है, ये सब जो फिलॉसफीज है। एक ऐसा दिन भी आएगा शायद आज से 100 साल बाद, 200 साल बाद, कि ना इस पृथ्वी से 3-4 स्पेसशिप्स उड़ेंगे किसी एक और हैबिटेट प्लैनेट को ढूंढने। टेलीपैथी की ताकत होती है कोतवालों की, जो संपर्क साधते हैं नागाओं से। 100 साल जिएगा साले, अभी तेरे को याद कर रहे थे हम, अभी तेरी बात चल रही थी। टेलीपैथी साथ आपने मरने जीने की कस्में खाई और न जाने कितने गीत गाए होंगे किसी की आंखों में देखकर। उस व्यक्ति से वैसा धोखा मिलना, कैसे इंसान खुद को फिर उठाकर खड़ा कर पाता है? मेरे साथ जो गलत हुआ है अगर वो इसके कारण हुआ है, तो मेरे साथ जो अच्छा हुआ है ना वो भी इसी स्वभाव के कारण। मैं अच्छे को देख रहा हूँ, मैं ऐसे ही रहना चाहता हूँ। एक अंधकार का समंदर है और एक व्यक्ति उसमें डूबा जा रहा है। कोई उम्मीद नहीं है, खौफ है जहन के अंदर, और कोई उम्मीद नहीं है इस बात की कि कोई रोशनी उसे हासिल हो सकती है। उसके बावजूद भी आध्यात्म का एक सूत्र उस व्यक्ति को मुंबईया चकाचौंध तक पहुंचाता है। वो व्यक्ति आज के दौर में अपनी किताबों के लिए जाना जाता है। वो व्यक्ति लेखक है, मोटिवेशनल स्पीकर है, स्क्रीन प्ले राइटर हैं, कवि है, गाने भी लिखते हैं। नाम है उनका अक्षत गुप्ता। द हिडन हिंदू और नागा वॉरियर्स, इनकी ये जो किताबें श्रृंखलाओं में आई उसे पूरा देश पढ़ता है। लाखों कॉपियां उनकी पढ़ी जा चुकी हैं इस किताब की, और अब लोग उनसे बहुत कुछ जानना चाहते हैं उन किस्से कहानियों के बारे में जो उन्होंने किताबों में लिखी है। तो आज हमारे मंच के विशेष अतिथि हैं अक्षत गुप्ता जी। बहुत स्वागत है आपका मंच पर। नमस्ते, मैं हूं ऋषिराज और आपने देखना शुरू कर दिया है मंच। अक्षत गुप्ता जी, बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। और आपकी किताबें पढ़ी, देखा हमने, वो कहानियां भारत के उस दौर में लेकर जाती हैं जिसके बारे में देश कम सुना पढ़ा है हमने। चूंकि कहा हमेशा यह गया कि हमारा इतिहास किसी और ने लिखा, लेकिन उन इतिहास के पन्नों को जब आपने और पलटा, बहुत पीछे गए, तो एक स्वर्णिम इतिहास की कहानी है। कहाँ से ये मोटिवेशन आया कि आपने इन किताबों के सूत्र को पकड़ा?
और इस पर एक के बाद एक आपने लिखना जब शुरू किया तो आप आज इस मुकाम पर पहुंच आए हैं। आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। थैंक यू ऋषि भाई फॉर इनवाइटिंग मी हियर। मैं बोलने को बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल सकता हूँ आपको बहुत आराम से कि ये हुआ और मैंने ये देखा, और ये पूरा मेरा सफ़र एक 6.5 साल के छोटे से बच्चे की वजह से हुआ। मैं सिर्फ एक बच्चे को, जो कि मेरे घर के अंदर का था, मुझे नहीं मालूम था कि मेरी आवाज़ कल को इतने सारे लोगों तक पहुँचेगी। तो हर कोई महदूद होता है, हर कोई कन्फाइन होता है अपने स्पेसेस में। मेरा एक बेटा था 6.5 साल का, और मैं सिर्फ उस एक बच्चे को अपना कल्चर, अपना महान इतिहास, ये सब बताना चाह रहा था। और उसका इंक्लिनेशन, उसका रुझान और झुकाव बहुत ज़्यादा था मार्वल और डीसी की फिल्मों की तरफ। तो मुझे विद टाइम समझ में आया कि प्यासा वो नहीं है, प्यासा मैं हूँ कि मैं अपनी चीज़ें वहाँ तक पहुँचा सकूँ। वो कुआं है, तो प्यासे को कुएं तक जाना था। तो मैंने आज की जनरेशन की भाषा में, जो कि सुपर हीरोज़ की भाषा है और आज की भाषा है, तो ज़्यादातर ऑथर्स ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जनरेशन को रामायण और महाभारत और बाकी भी सारे ग्रंथ समझाने के लिए समय पे पीछे लेके जाएं। मैंने उन किरदारों को आपके समय पे लाने की कोशिश की ताकि आज की जनरेशन उसको पढ़ के समझ पाए। मुद्दा समझाना है ना, आप कैसे समझाते हैं वो सेकेंडरी, आप समझा पाते हैं या नहीं समझा पाते हैं वो प्राइमरी। तो उस एक बच्चे के लिए मैंने कहानी लिखी थी, और मुझे लगा था 2-4-6 महीने में मैं अपनी पहली समकक्ष, जो अब मेरी एक्स वाइफ हैं, उनको समझा बुझा के वापस ले आऊँगा। पर वो 2-4-6 महीने की जगह 6 साल हो गया। मैं 6 साल तक लिखता गया। 6 साल बाद 3 पार्ट्स में इस श्रृंखला में जो किताब बनी, त्रयी में, ट्रिलॉजी में, उसका नाम ही है द हिडन हिंदू। और इंदौर शहर में ये सब हो रहा था। जब आप बुरे वक्त में होते हैं तो आपको सिर्फ आपका घर, कुछ चुनिंदा पुराने रास्ते, कुछ पुराने लोग, सिर्फ यही नहीं काटते हैं, आपको पूरा शहर काटता है। घर वाले बहुत साथ देने वाले लोग हैं। उन्होंने बोला शहर काट रहा है तो किसी और शहर चले जाओ, नए शहर से दोस्ती कर लो। तो कुछ कहानियाँ थी जहन में, जैसा कि आपने कहा। उन कहानियों को लेके मैं मुंबई पहुंचा। उसके आगे आपने बता ही दिया। तो वो 7 चिरंजीवी क्या होते हैं, जैसे आप अभी के जनरेशन से पूछेंगे कि मार्वल के सुपर हीरोज़ का नाम बताओ, आप 5 पूछेंगे वो 10 बताएं। और कहीं अगर आपने गलती से बोल दिया कि वो जो आयरन मैन है ना डीसी कॉमिक्स का, तो आपसे पाप हो गया, क्योंकि आयरन मैन मार्वल का है। अगर आपको ये नहीं पता है तो अभी के समय में आप कुछ चूक रहे हैं, उस समाज से बहिष्कृत हो जाए, बहिष्कृत हो गए हैं आप। लेकिन वो उन्हीं बच्चों से, भारत के, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अमूमन ज़्यादा लोगों की बात कर रहा हूँ। अगर आप उनसे ये पूछेंगे कि 7 चिरंजीवियों का नाम बताइए, 1-2 बता के रुक जाएंगे। तो मुझे उनको उनकी भाषा में समझाने के लिए इन 7 चिरंजीवियों को सुपर हीरोज़ का रूप देना पड़ा। और अगर वो चिरंजीवी हैं, इमॉर्टल हैं, अमर हैं, तो आज भी कहीं तो होंगे। तो उसके इर्द गिर्द मैंने कहानी बुनने की कोशिश की। नहीं तो चूंकि चिरंजीवी का आपने जिक्र कर दिया तो ये सवाल बाद में आता है, लेकिन अब पहले लेकर आ रहा हूं इसको। जिक्र है कि एक 8वां चिरंजीवी 7 चिरंजीवियों को ढूंढ रहा है जी। और वो निकल कर आता है और उसकी उम्र नहीं बढ़ती है। क्या किस्सा है वो, थोड़ा अगर हमारे दर्शकों को आप विस्तार से बताना पसंद करें तो। जी, तो अभी तो महाकुंभ का समय चल रहा है, तो अघोरी और नागा साधु अभी भी देश में, जो जितने लोग पिछले 2 महीने पहले तक भी जो नहीं जानते थे, अब सबको पता है ना। तो अभी तक मुझे हर जगह बोलना पड़ता था मंच से कि नागा साधु समझते हैं, अघोरी समझते हैं। अब ये नहीं बोलना पड़ता है, अब सबको पता है। तो आज से 4 साल पहले जब ये कहानी रिलीज हुई थी, तब मुझे इसको समझाने के लिए बोलना पड़ता था कि अघोरी समझते हैं, और फिर बात करता था कि एक अघोरी पकड़ में आया है 2020 में, जो ये कह रहा है कि ना मेरी उम्र बढ़ती है ना मैं मरता हूँ, मैं सतयुग से देवभूमि भारत में हूँ, मैं चारों युग जी चुका हूँ, मैं रामायण का हिस्सा भी था और महाभारत का भी, मैं राम से भी मिला हूँ और कृष्ण से भी, और मैं वो 8वां चिरंजीवी हूँ जिसके बारे में दुनिया ने अभी तक सुना, पढ़ा, देखा नहीं है। आई वॉज हिडन इन द पेजेस ऑफ पास्ट में, छिपा हुआ था इतिहास के पन्नों में। अब बाहर आया हूँ कलयुग के 2020 में, क्योंकि मैं ढूंढ रहा हूँ उन 7 चिरंजीवियों को जिनके बारे में आप और हम थोड़ा थोड़ा जानते हैं।
और वो 7 नाम है हनुमान, परशुराम, वेदव्यास, कृपाचार्य, राजा बलि, विभीषण और कौन रह गया, अश्वत्थामा। अश्वत्थामा। तो ऐसा है। नहीं तो अब मुझे ये जानना है कि अगर ये आठों चिरंजीवी मिल जाते हैं जी। क्या होगा? एक मीडिया हाउस ने एक कमाल का खेल कर दिया था हमारे साथ। वो हुआ ये था कि यही पूरी बात जो मैंने अभी आपको बोली वो मैंने कहा। तो मैंने कहा कि उस अघोरी ने कहा कि मैं वो 8वां चिरंजीवी हूँ जो 7 चिरंजीवी को ढूंढ रहा है। सतयुग से देवभूमि भारत में हूँ, मैं राम से भी मिला हूँ, कृष्ण से भी, मैं रामायण का हिस्सा भी रहा हूँ, महाभारत का भी। तो अघोरी वाला पार्ट उन्होंने काट दिया। तो अभी वो एक IIT बाबा है ना जो हाँ। क्लेम कर रहे हैं कि मैं कल की हूँ, हाँ। है ना, तो वो मेरे साथ चस्पा हो गई थी कुछ समय के लिए कि यही है 8वां चिरंजीवी। तो नहीं, मैं बहुत साधारण सा व्यक्ति हूँ। वो मीडिया हाउसेस के खेल होते हैं, उसमें हम जैसे सीधे साधे लोग उलझ जाते हैं कभी कभी। पर हाँ, मेरा ये बहुत स्ट्रांगली मानना है कि आप सोचिए कि अगर वो चिरंजीवी हैं, वाई ओनली डिस्कस द 8th इमॉर्टल, वाई नॉट ऑल ऑफ देम। तो मेरे को हमेशा लगता है कि हम लोग सब मेट्रो में ट्रैवल करते हैं ना, लोकल ट्रांसपोर्ट में, तो ऐसा भी तो होता होगा ना कि एक बुजुर्ग आदमी बैठा हुआ है, बिल्कुल नॉर्मल सा ड्रेस पहन के, कुर्ता पैजामा या शर्ट पैंट, हाफ स्वेटर, है ना, या सफेद शर्ट है, वो इंक गिर गई है, पुराना सा शर्ट है, वो बैठ के किसी को देख के मुस्कुरा रहा है, बीच में कहीं आप बैठे हुए हैं। आपने देखा कि ये बुजुर्ग व्यक्ति किसको देख के मुस्कुरा रहा है, आपने दूसरी तरफ देखा कि एक छोटा सा बच्चा है किसी और की गोद में 1 साल का, ये दोनों एक दूसरे को ग्लांस पास करके मुस्कुरा रहे हैं। अगली जगह बस या ट्रेन जिसमें भी आप सफर कर रहे हैं रुकी, वो बुजुर्ग आदमी उतर के चला गया, आपने मुस्कुराया कि जीवन के आखिरी पड़ाव में एक शख्स है जो जीवन में पहले पड़ाव में जो है उसको देख के मुस्कुरा रहा है, आप भी मुस्कुराए, बात खत्म हो गई। 50 साल 60 साल बीता, आप और हम जा चुके हैं, फिर किसी ट्रांसपोर्ट में वही बुजुर्ग बैठा हुआ है, उस 1 साल के बच्चे को देख रहा है जो अब 60 साल का है। तो हमको कभी पता नहीं चलेगा कि वो बुजुर्ग शायद परशुराम है, शायद कृपाचार्य है, शायद वेद व्यास है, जो अभी भी ग्रंथ तैयार करने के लिए घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, वॉर्स डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। You never know. ठीक, तो ये बताइए मुझे कि परिवार के साथ कहीं घूमने जाना जिम्मेदारी का भी काम होता है, सबको सुरक्षित रखना, सब अच्छे से हो जाए, लेकिन आप हुजूर जाते हैं घूमने के लिए, आपको अघोरी दिखते हैं जी। मिलते मिलते हैं आप, अघोरी की मांग होती है कि मांस खिलाया जाए, होता नहीं है पास में, हाथ बढ़ा देते हैं, ये क्या है? ये और, है और जी। उसके आगे का सवाल ये है कि एक पल के लिए भी वो खौफ नहीं था कि सच में अगर कुछ हो जाएगा यहाँ से गड़बड़ तो आपके साथ जो लोग हैं उनका क्या होगा? नहीं, मुझे मृत्यु से बिल्कुल भय नहीं है। डेथ इज द अल्टीमेट ट्रूथ। आंख बंद कर लेने से मेरे आंख के सामने अंधेरा होगा, बाहर रात नहीं हो जाएगी, सबको जाना है, तो जाना है। हम तो हॉस्पिटल जाने में हमारी जान निकलती है कि अरे हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, तो हम अपनी बीमारी को भी जब तक होता है रोकते रहते हैं कि हॉस्पिटल नहीं जाना पड़े, जाना तो पड़ेगा। तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। मुझे लगता है मैंने शिद्दत से कोशिश की थी अपने आप को ख़त्म कर देने की, उसके बाद का जो जीवन है सब बोनस है। अब अघोरी पे आ जाते हैं। मैंने अघोरियों पे थोड़ा बहुत अध्ययन किया हुआ है, मैं अघोरियों से उसके पहले भी मिला हुआ हूँ। मुझे ये पता था उस समय साफ साफ कि मैं जो हाथ बढ़ा रहा हूँ कि लीजिए खा लीजिए, वो नहीं खाएंगे। इसलिए नहीं खाएंगे क्योंकि वो हैं इंसान ही। आप समझिए इस चीज़ को कि उनको अभी आप देखिए आए दिन हम लोग को अभी इंटरनेट पे दिख रहा है कि कोई अघोरी या नागा साधु किसी पे हाथ उठा दिया, किसी को मार रहा है, किसी को भगा रहा है ना। इनको पसंद नहीं है, ह्यूमन इंटरेक्शन पसंद नहीं है ना। ये चाहते हैं दूर रहो, तो वो हर वो काम करेंगे जिससे आप उससे दूर रहें। अगर उनको पास रहना होगा तो वो दिल्ली, बॉम्बे, मेट्रोपॉलिटन, कॉस्मोपॉलिटन में घूमते मिलेंगे बाकी जैसे। वो नहीं मिलते हैं आपको। क्यों? क्योंकि उनको पसंद नहीं है कि उनसे ज़्यादा कोई इंटरेक्ट करे या उनके। हम तो उस तरीके के लोग हैं। मैं पहले बोलता था, अभी मैं महाकुंभ की तस्वीरों में देख रहा हूँ कि वो कोई आके ऐसे नागा बाबा को भी बोल रहा है चलो सेल्फी, तो फिर वो मारा घुमा के। तो हम लोगों में ये समझ नहीं है कि भाई नागा साधु के साथ हम, नागा साधु या अघोरी आपको थोड़ी सी छूट देंगे ना, थोड़ी सी छूट देंगे, तो हम में कुछ लोग हैं जो इस तरीके की हरकत भी कर लेते, ऊट पटांग सवाल पूछ लेना, फोटो खिंचवा लेना। दे आर नॉट दोज पीपल। तो उनका एक डिफेंस मैकेनिज्म है टू बी अग्रेसिव, कि अच्छा तू देगा, ला मांस खिला,
तो मुझे मालूम था, तो जब मैंने बोला कि लीजिए खा लीजिए, क्योंकि वो अपना ये पार्ट को चबा रहे थे, तो उनको समझ में आया कि नहीं, ये ना डर रहा है ना हमसे इसको ऐसा लग रहा है कि बाप रे क्या है ये। तो फिर उन्होंने आशीर्वाद भी दिया प्यार से। तो अघोरियों की तलाश में, नागाओं की तलाश में कहाँ तक जाना हुआ आपका? कुछ चीजें ऐसी होती है ऋषि भाई, जिसको आप तलाशते नहीं वो आपको ढूंढती है। उसमें है एक प्रेम, उसमें है एक स्पिरिचुअलिटी, और इस तरीके के आध्यात्मिक लोग आप इनको नहीं ढूंढ पाते हैं। आप यू कैन नॉट अटेन देम, यू कैन नॉट अचीव देम। मुझसे कई बार ये सवाल पूछा जाता है स्पिरिचुअलिटी अटेन कैसे करें। मैं हमेशा बोलता हूँ कि शुभा मुद्गल एक कमाल की सिंगर है। उनका एक एल्बम आप सबने सुना होगा, अब के सावन, है ना। तो वो जो पूरे एल्बम का वो गाना है ना, वो सबसे कम अच्छा गाना है। उसके बाकी गाने किसी ने सुने नहीं, कैसेट सीडीज का टाइम था वो। उसमें एक गाना है जिसमें उन्होंने ना प्रेम को एज अ पर्सन ट्रीट किया है। उसकी चंद लाइनें हैं और वो ऐसी बहुत सारी चीज़ों पे चस्पा है मेरे दिमाग में। वो लाइनें हैं कि कब आए कब जाए, कहाँ ठहरे क्या खाए, है प्यार तो मुसाफिर मर्जी से आए जाए, नाराज होता है उठता जाता है, कौन जाने किसकी बातों में आता है, बस उठता है चला जाता है, कितना कोई रोके कितना समझाए, है प्यार तो मुसाफिर मर्जी से आए जाए। तो स्पिरिचुअलिटी हम चाहते हैं अटेन करना, स्पिरिचुअलिटी चूजेज अस, लव चूजेज अस। किसी को 5 बार भी मिल जाता है, किसी को 1 बार भी नसीब नहीं होता। तो अगर ढूंढने की बात हो तो फिर सभी ढूंढ लेंगे ना। आप पैसा कमा सकते हैं, प्यार कमा नहीं सकते। इज्जत कमा सकते हैं, प्यार नहीं कमा सकते। तो वैसे ही मैं कभी गया नहीं हूं आज तक नागा साधु या घोरियों को ढूंढने कि चलो पेन कागज लेके चलते हैं, रिसर्च करेंगे, रात को शमशान के पास देखेंगे वो क्या। ऐसा कुछ नहीं किया। आसान है अभी फेक कर देना कि हाँ मैंने ये किया, मैंने नहीं, कुछ नहीं किया। मैं इंदौर में कई साल रहा, उज्जैन बगल में है, कई बार मुलाकात हो गई। अब मैं स्पीति वैली घूमने जा रहा हूँ, उस रास्ते में मेरे को कोई नागा साधु या घोरी मिल जाएंगे तो किस्मत की बात। तो चूंकि महाकुंभ का बहुत जिक्र हो रहा है तो थोड़ा सा हम अभी की चीजों पर बात कर लेते हैं। महाकुंभ जाना हो पाया आपका इस बार? मैं जाने वाला हूँ। अच्छा, और दूसरी चीज की महाकुंभ से जुड़ी घटनाएं सुनी आपने? बहुत तरह की बातें हैं, सरकार का एक आंकड़ा है। आपको क्या लगता है कि जितना दिखाया जा रहा है उतना ही है या उससे भी ज्यादा कुछ घटित हुआ है वहां पे? देखिए, मैं मीडिया का व्यक्ति हूँ नहीं, मैं सरकारी तंत्र में भी नहीं हूँ, मैं पॉलिटिकल भी नहीं हूँ। तो इस सवाल का जवाब किसी भी मायने में देना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। मैं डिप्लोमेटिक आंसर नहीं दे रहा हूँ, मैं घुमा नहीं रहा हूँ। जितना आप सबको पता होगा उससे कम मुझे पता होगा, क्योंकि आप मीडिया लाइन में हैं, है ना। मैं इनमें से किसी लाइन में नहीं हूँ। पर मुझे एक बात जरूर लगती है कि गलती उसी से होगी जो काम करेगा। अगर आप और मैं यहां बात कर रहे हैं तो हम ही फंबल करेंगे, हमारा ही कोई प्रोनाउंसिएशन गलत निकलेगा, है ना। अगर आप सवाल ही ना पूछें और मैं यहां बैठूं ही नहीं तो आपसे और मेरे से कम इस इंटरव्यू में गलती होने की गुंजाइश शून्य है। वहां यूपी गवर्नमेंट, योगी आदित्यनाथ जो कर रहे हैं वो विश्व इतिहास में कभी नहीं हुआ है ना। तो करते करते सीखते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सीखने के लिए लोगों की जान ले लेना ठीक बात, लेकिन गलती तो उसी से होगी ना जो काम करेगा। तो इतना कुछ कर रहे हैं, 40 करोड़ से ज्यादा लोग आने वाले हैं, उसमें एक दिन स्टैम्पीड हुआ, गलत हुआ, नुकसान हुआ लोगों का, गलत हुआ। लेकिन इसके लिए किसी भी एक शख्स को ब्लेम कर देना, वो मुझे नहीं लगता, या सिर्फ सरकार को। अगर सरकार इतनी निकम्मी होती तो फिर ये एक बार नहीं होता, या इतने दिन बाद नहीं होता, पहले ही हो जाता। तो ऐसा है। तो ये धर्म और राजनीति भारत के स्वभाव में मिक्स हो गया है अब जी। पहले ऐसा नहीं था। तो अब हम देखते हैं कि जो धार्मिक पथ पर है वो राजनीतिक टीका टिप्पणी करते हैं, और जो राजनीति में है वो धार्मिक टीका टिप्पणी करते हैं। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि ये साथ ही चलना चाहिए हमेशा। इसलिए राजनीति और धर्म, बिल्कुल बिल्कुल, आपके शास्त्रों में धर्मशास्त्र है, राजशास्त्र है, धर्मशास्त्र है।
क्या है ना कि आप अगर वोट देते हैं या टैक्स देते हैं, आप अगर इस देश के रोड पे चल रहे हैं तो आप राजनीति का हिस्सा हैं। और अगर आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हैं, आपके घर में किसी भी ईष्ट की तस्वीर है या मूर्ति है, या आप शाम को निकल रहे हैं और आरती में अपने आप आपका सर झुक जा रहा है, तो आप वो भी हैं। तो क्यों, कहाँ लिखा हुआ है कि एक धर्मगुरु राजनीति नहीं समझ सकता है या एक राजनीतिज्ञ धर्म नहीं समझ सकता? और उसका सबसे बड़ा प्रमाण, सॉरी मैं फिर से ऐसा लगेगा कि मैं ब्रांडिंग कर रहा हूँ श्री योगी आदित्यनाथ का, पर ऐसा है नहीं। उसका सबसे बड़ा प्रमाण खुद योगी आदित्यनाथ। एक बालकनाथ जी हैं, वो हैं, अनगिनत लोग हैं। तो वो मतलब अध्यात्म में भी हैं, धर्म में भी हैं और राजनीति में भी। क्यों ना हो, आप पुराना इतिहास उठा के देख लीजिए। लेकिन मतलब ये सवाल पूछने का मेरा मकसद ये था कि धर्म जो है वो भावनाओं का विषय है और राजनीति जो है वो भावनाओं से नहीं होती है। राजनीति अगर भावनाओं के बयार में बह जाए तब तो क्या होगा इसका अनुमान लगाना भी ठीक नहीं है। ये शांत बुद्धि वाले लोगों का काम है। तो ये कैसे उचित पाते हैं आप कि ये क्यों होना चाहिए? देखिए, मुझे नहीं लगता कोई भी एक राजनेताओं की बात, सिर्फ नेताओं की नहीं, मैं राजनेताओं की बात कर रहा हूँ जो अभी शीर्ष पे पहुंचे हैं, और सिर्फ बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ। आज तक के हमारे भारतीय इतिहास में जो लोग भी शीर्ष में पहुंचे हैं, वो सब भावनात्मक तौर पे भी देश से और समाज से जुड़े हुए होंगे ना। भावना होना जरूरी है। ये वो बात है कि मेरे हाथ में आपने चक्कू दिया, ये तो मेरे, और भावना चाकू है। मैं डिसाइड करूंगा या तो उससे प्याज टमाटर काट के मैं किसी का पेट भर दूं या मैं उसको किसी के पेट में ही डाल दूं। तो हम भावना, ये बोल देना कि नेता है इसलिए भावनात्मक नहीं होना चाहिए, या धर्म का व्यक्ति है इसलिए भावनात्मक होना उसका अलाउड है और उसको किसी और चीज पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए, मैं इस बात के विरोध में हूं। उस हिसाब से फिर आप बोलेंगे कि तुम यार सिर्फ किताबों पे बात किया करो, है ना, फिर आप मुझसे सवाल भी नहीं पूछेंगे। तो अगर हर व्यक्ति को एक चीज पे कन्फाइन कर दिया जाएगा तो फिर लोग इस बात पे क्यों इतना प्राइड लेते हैं कि आई एम अ मल्टीटास्कर? फिर सबको एक ही काम करना चाहिए ना। ऐसा नहीं हो सकता। अगर जो धर्म पे आस्था रखने वाले धर्मगुरुओं की बात सुनेंगे और धर्मगुरु अगर राजनीति की बात करेंगे तो भी देश का फायदा हो, एंड वाइस वर्सा। तो जो शंकराचार्य हैं उनकी राजनीतिक टीका टिप्पणी भी कभी गाहे बगाहे सुन ही लेते होंगे आप भी, तो लगता है कि उचित बातें करते हैं वो? देखिए, सबका अपना सच होता है, और कई बार क्या होता है ना कि, और किसी भी रिश्ते में देख लीजिए, अगर हम बोल रहे हैं कि धर्म और पॉलिटिक्स एक साथ चल रहे हैं तो ये दोनों एक दूसरे का रिश्ता भी हो गया ना। इसका इससे रिश्ता है, उसका उससे रिश्ता है। आप अपने जीवन में किसी भी रिश्ते को देख लीजिए, पिता पुत्र देख लीजिए, पति पत्नी देख लीजिए, दो भाई देख लीजिए, माँ बेटी देख लीजिए, कोई भी रिश्ता उठा के देख लीजिए, ज्यादातर बार रिश्तों में तलखी तब आती है जब मैं मेरी जगह सही हूं और आप अपनी जगह सही हैं। गलत कोई नहीं है, लेकिन मैं जहां से आपको देख रहा हूं आप गलत हैं, आप जहां से मुझे देख रहे हैं मैं गलत, है ना। तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगर दो लोग एक दूसरे के विरोधाभासी बात कर रहे हैं तो दो में से कोई ना कोई एक गलत होगा और कोई ना कोई एक सही होगा। कई बार दोनों अपनी अपनी जगह सही होते हैं और उनको जो सही लग रहा है वो बोल रहे हैं, है ना। बाकी अपनी, और मैं बार बार बोलता हूं कि ना गांधी से हर कोई प्रेम करता है, ना हिटलर से हर कोई नफरत करता है। आप हर किसी को, और ये दोनों पक्ष के लिए, आप हर किसी को कन्विंस और सेटिस्फाई नहीं कर सकते। एक इंटरव्यू में आपका देख रही थी, उसमें आप ओम शब्द पर काफी जोर देकर बता रहे थे क्या रहस्य है क्या नहीं, उसके बारे में अगर आप इलैबोरेट करके बता। अभी नासा ने कुछ एक्सपेरिमेंट किया था, मैंने एक नहीं कई जगह देखा है, मुझे उसकी प्रामाणिकता नहीं पता है, मगर वो इतने क्लियरली है कि वो एआई तो नहीं है। तो ये बात निकल के आई है कि जो स्पेस का साउंड है, जो ब्रह्मांड का साउंड है, तो जब आप उस आवाज को थोड़ी देर लगातार सुनते हैं तो वो ओम की ध्वनि जैसा लगता है। और हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि ब्रह्मा, जिन्होंने ब्रह्मांड क्रिएट किया, उन, आप पता नहीं कितने लोगों को पता है, लेकिन सबसे पहले ओम शब्द का उच्चारण, हमको लगता है कि ओम शब्द है तो शिव जी ने किया होगा, सबसे पहले ओम शब्द का उच्चारण ब्रह्मा ने किया था, पहली बार।
तो आप सोचिए कि ब्रह्मांड को क्रिएट करने वाले ब्रह्मा के मुंह से ओम नहीं निकलेगा तो किसके मुंह से निकलेगा? क्योंकि उनके मुंह से निकला हुआ ही तो शब्द ब्रह्मांड में घूमेगा, क्योंकि ब्रह्मा ने ही ब्रह्मांड की रचना की। अब एक बार बोलने को हो सकता है हाँ कुछ भी बोल रहे हो, ब्रह्मा कहाँ है, ब्रह्मांड कहाँ है, और आवाज है तो ओम है, ठीक है। पर आप ये सोचिए कि आपके और मेरे पूर्वजों को ये कैसे पता था कि मतलब ये पूरा आपको लगता है इत्तेफाक है या बिना लॉजिक की बात है कि ब्रह्मांड की आवाज जो ब्रह्मा ने बनाई है वो ओम है, और अब जाके स्पेस का साउंड ओम निकल रहा है। तो अगर इतना बड़ा इत्तेफाक है तो मेरे पूर्वज कमाल के लोग थे चीजों को जोड़ने वाले, और सच तो है ही। खैर तो ये है। अच्छा, क्योंकि आप इतने किस्से कहानियां आप बताते हैं, स्टोरी टेलिंग आपकी इतनी मशहूर है, खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस कोई बताना चाहेंगे? भगवान की अनुभूति कभी हुई है? कभी कोई ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ है? क्योंकि कई लोगों को प्रमाण चाहिए होता है हर बात का। जी, देखिए भगवान का प्रमाण आपको और मुझे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, सब तरफ है। लेकिन एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ कि, और वो साइंटिफिक एग्जाम्पल दे देता हूँ कि गैलेक्सी का साइज कितना है हम लोग को नहीं पता है ना, ओवरऑल यूनिवर्स कितना बड़ा है अभी तक हम एक से दूसरा सिरा ढूंढ नहीं पाए। अनगिनत प्लैनेट्स, अनगिनत सन्स, अनगिनत सोलर सिस्टम्स, अनगिनत गैलेक्सीज। आपको लगता है कि ये सब कुछ सिर्फ इत्तेफाक पे टिका हुआ है कि अर्थ का के ऊपर, अगर अर्थ के अंदर अगर ग्रेविटेशनल फोर्स इतना सब बढ़ जाएगा तो वो अपना ऑर्बिट छोड़ के सूरज की तरफ चला जाएगा, और इतना सा घट जाएगा तो वो अपना ऑर्बिट छोड़ के सोलर सिस्टम के बाहर जाने लगेगा। दोनों कंडीशन में आप और मैं यहाँ नहीं हो रह पाएंगे, खत्म हो जाएगा। लेकिन वो वहीं बना हुआ, किस चीज पे टिका है नहीं पता। ऐसी अनगिनत चीजें हैं। पर आपको एक रिसेंट में एक बात बताता हूँ जिसमें, वो मेरी बात नहीं है लेकिन मेरे एक प्रोड्यूसर है जिन्होंने नागा वॉरियर्स का के राइट्स खरीदे। उन्होंने यूं ही, हम एक दिन बैठे हुए थे तो उन्होंने एक बात बताई जो बिल्कुल लगी। उन्होंने बोला कि वो पहाड़ों में घूम रहे थे अपने परिवार के साथ, उनकी समकक्ष और उनका बेटा, कुछ साल पहले की बात है, और बेटा नया नया मैप चलाना सीखा था, गूगल मैप। तो उसको पीछे बैठा थे, बोले तुम नेविगेट करो। दे वर ट्राइंग टू ट्रेन हिम कि ठीक है, गैजेट्स इज ओके। तो उसको कहीं पे लेफ्ट टर्न बोलना था, वो कई बार गूगल ऐसा हो जाता है, उसने बोल दिया राइट ले लीजिए, वो राइट ले लिए। थोड़ी दूर गए, रास्ता खत्म हो गया, पहाड़ों पे पगडंडियों पे चल रहे हैं, सनसेट हो रहा है, 1 घंटे लगभग वो चलते रहे, लगभग अंधेरा होने लग गया। अब बीइंग द हेड ऑफ द फैमिली, जिसकी गाड़ी में एक अनजान स्टेट के एक अनजान पहाड़ में एक महिला और एक बच्चा है, वो चिंतित हो जाएगा ना कि यार क्या हो रहा है, कहाँ जा रहा हूँ मैं। पर अब वो रास्ता खो चुके हैं, उनको नहीं मालूम है कहाँ जा रहे हैं वो, उनकी गाड़ी जाती जा रही है, और आधे घंटे चले, लगभग पूरा अंधेरा हो चुका है, और उनको एक गाड़ी सामने से, और कोई गाड़ी उस वहाँ आनी जानी हो नहीं रही क्योंकि पगडंडी है। और तब जाके उनको एक गाड़ी दिखती है जिसकी हेडलाइट चालू है, उनको सांस पे सांस आती है, वो तेज चला के उस गाड़ी के पास पहुंचते हैं, और जब वो अपनी गाड़ी रोकते हैं तो उस गाड़ी में जो लोग हैं वो इनको देख के रोने लग जाते हैं। और वो पूछते हैं क्या हो गया, क्यों रो रहे हैं आप लोग। तब वो देखते हैं कि उस गाड़ी में, जो कि वहां खड़ी हुई थी हेडलाइट चालू करके, उनका टायर पंचर था, उनके साथ एक बच्चा, एक बुजुर्ग महिला, एक बुजुर्ग पुरुष, एक प्रेग्नेंट लेडी, ये 4 लोग और प्लस ये खड़े हुए थे। उनका टायर पंचर हो गया था, उनके पास स्टेपनी नहीं थी, और वो इनको देख के इसलिए खुश थे कि एक गाड़ी आ रही है, मुझे स्टेपनी मिल जाएगी, जबकि ये खुद परेशान थे कि मैं पता नहीं कहाँ जा रहा हूँ। तो जब वो दोनों आपस में बात किए और बोले कि आप कब से यहाँ खड़े हुए हैं, तो उन्होंने बोला मैं 1.5 घंटे से यहाँ खड़ा हूँ। 1.5 घंटे पहले घड़ी मिला के उन्होंने रॉन्ग टर्न लिया था गलती से। वो भगवान इनको भेज रहे थे उनकी मदद करने के लिए, और फिर वो स्टेपनी से, इनकी स्टेपनी से उनकी गाड़ी ठीक की गई, और फिर दोनों गाड़ियां और 1.5 घंटे इसी रास्ते से लौट के आई। सो दिस कार वॉज गिवन अ रॉन्ग टर्न in order to help that family which had a pregnant woman, a kid and 2 oldies. That is how God works. अच्छा, आजकल हम सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पे स्पिरिचुअल कंटेंट की बहुत भरमार देख रहे हैं। आप क्योंकि इन सभी विषयों से जुड़े हुए हैं, रिसर्च करते हैं, कहानियां किससे लिखते हैं, कैसे आप उन नए लोगों को बताएंगे अपनी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू कैसे करें? सुधांशु त्रिवेदी एक कमाल के प्रवक्ता हैं बीजेपी के।
मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। कुछ विद्वानों में से मेरे जहन में एक वो हैं। उन्होंने कमाल की बात कही थी कहीं, उन्होंने कहा था कि 5 स्टेजेस होते हैं अध्यात्म के, और क्यों एक भारतीय ने ही शून्य ढूंढा, क्यों नहीं किसी और ने ढूंढ लिया। वो कहते हैं कि 5 स्टेजेस होते हैं अध्यात्म पाने का, स्पिरिचुअलिटी अटेन करने का। पहला है कि आप घर बार छोड़ देते हैं, दूसरा है कि आप कपड़ा लत्ता छोड़ देते हैं, तीसरा है कि आप खान पान छोड़ देते हैं, चौथा है कि आपका हर चीज से मोह हट जाता है, अपने जीवन से भी, और पांचवा और आखिरी है कि आप आखिरी में अपना देह भी छोड़ देते हैं। यू लीव योर बॉडी ऑल्सो हैप्पीली। आप लोगों ने मैथमेटिक्स पढ़ा होगा, इन्फिनिटी का रास्ता ना शून्य, जीरो से होके जाता है। तो वो लोग जिन्होंने शून्य ढूंढा है वो एक्चुअली इन्फिनिटी ढूंढ रहे थे, रास्ते में उनको शून्य मिल गया होगा। तो ये 5 स्टेजेस बताया है उस विद्वान ने। मुझे लगता है सच में ऐसा है। मेरा ये मानना है कि मोह और मोक्ष जो हैं वो दोनों एक दूसरे के बहुत विरोधाभासी हैं। दे आर टोटली कॉन्ट्राडिक्टिंग ईच अदर। क्यों? मोक्ष इज समथिंग which is when you see to the Almighty and you say that now I don't want anything. मेरा हो गया, मैं satisfied हूँ, वो मोक्ष है। जब तक हम इसमें फंसे रहते ना कि अगली कार कौन सी लेनी है ना, तो आपका मन नहीं है यहाँ से जाने का, आप चाहते हैं यहीं रहूँ। iPhone 16 Pro है ना, नेक्स्ट कार, नेक्स्ट हाउस, नेक्स्ट प्रमोशन, नेक्स्ट सैलरी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ पूरी दुनिया सब कुछ छोड़ दे, पूरी दुनिया सब छोड़ देगी तो फिर दुनिया चलेगी कैसे? तो वो बैलेंस भगवान अपने हिसाब से बना के रखते हैं कि मेरे को इतने लोग अध्यात्म पे चाहिए और इतने लोग देश और दुनिया चलाने के लिए चाहिए। दुनिया और देश चलाने के लिए ज्यादा लोग चाहिए, इसलिए आपके मेरे जैसे यहाँ फंसे हुए कलयुग में। बाकी उधर भी कुछ चाहिए, इसलिए उधर भी तो उनका भार ज्यादा है। वो 10 होंगे तो 100 का बैलेंस हो जाएगा, तो उधर कम है स्पिरिचुअलिटी में, मटेरियलिस्टिक में ज्यादा लोग हैं, ऐसा मेरा मानना है। अभी देखिए, जैसे एक एग्जांपल भी मैं आपको इस पे दे देता हूं। डॉग लवर्स कौन कौन है यहाँ? क्या होता है कि हम लोग बड़े प्यार से एक कुत्ते को खरीद के लाते हैं, उस पे इतना प्यार उड़ेलते हैं हम, जबकि हमको मालूम है कि 8-9 साल में वो बेचारा चला जाएगा या चली जाएगी, है ना। उसको शैम्पू ये वो ऑलरेडी मेरा बेबी मेरा सोना हम सब कर लेते हैं उसके, फिर एक दिन वो चला जाता है, फिर हम बहुत तकलीफ पाते हैं, हम दुखी होते हैं। होना भी चाहिए, आपको प्यार था उससे, आपके मुंह का एक पाश बंधा हुआ था उससे, अब आपके मुंह का एक पाश खत्म हुआ है ना, तो आप दुखी हो रहे हैं, वो सच है और होना भी चाहिए कि अरे यार चला गया, मेरे को बहुत प्यार था। लेकिन एट द सेम टाइम आपको इस बात का सेटिस्फैक्शन भी हो सकता है कि चलो यहाँ इस धरती में मेरा एक मोह का धागा खत्म हुआ, ये मोह के धागे। लेकिन हम क्या करते हैं, हम एक नया कुत्ता खरीद के लाते हैं, फिर हम उससे मोह बांधते हैं। तो आप देखिए, आपके घरों में बुजुर्ग बोलते हैं, जब आप पढ़ाई करते रहते, बस बेटा तुम्हारी शादी होते देख लें, फिर उसका नया मुंह आ जाता है, बस मरने के पहले तुम्हारे बच्चे का मुंह देख लें। उसके बाद नया आ जाता है, जब और जी लेते हैं तो बोले बस ये बच्चे की बहुरिया देख लें। और उसके बाद भी नहीं होता है। मेरी दादी है 96 ईयर्स की, अब वो भूल रही हैं। मुझे लगता है दिस इज ऑल्सो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि एक उम्र के बाद लोगों को चीजें भूलना वो आशीर्वाद है, क्योंकि वो अपने एक बेटे को खो दी, अपने एक पोते को, अपने 3 बेटों को खो दी, अपने एक पोते को खो दी। उनको याद रहेगा तो ज्यादा तकलीफ पाई, उनको याद ही नहीं, वो खुश है। लेकिन उनको जब तक याद था ना, वो हम सबकी शादी करवा डाली, तो वो मोह खत्म नहीं होता है। एक थोड़ा सा और, उस चक्कर में फंसे हुए हैं। मेरा एक सवाल आपके पहनावे को लेकर, आप जब हमसे बातचीत करने के लिए बैठे हैं, आपने सैंडल साइड में उतारा है, ये आराम का इशू है या इससे कुछ अध्यात्म जुड़ा हुआ है? आपने कुर्सी ऐसी जगह लगाई है कि मैं चाह के भी इस मूर्ति के नीचे नहीं बैठ पाऊंगा। उस पर मुझे बस मन में आया कि मैं बहुत ज़्यादा धार्मिक टाइप का व्यक्ति नहीं हूँ, मैं लॉजिकल व्यक्ति हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगा आपने अच्छा बढ़िया लाल कारपेट लगा रखा है, अब उस पर मैं चप्पल डालूं और साथ में भगवान के सामने चप्पल पहन के बैठूं, इनके नीचे तो नहीं बैठ सकता हूँ। आपका पूरा सिस्टम सेटअप है, कम से कम चप्पल तो उतारा जा सकता था तो उतार दिया, दैट सिंपल। और दूसरा, जो आपने हाथ में जो ब्लैक धागा पहना हुआ है और उसके साथ कुछ चांदी का कुछ है, ये क्या है? इसको शारदा चिन्ह कहते हैं, ये सरस्वती जी का चिन्ह है, सिंबल है। अभी 2 दिन पहले वसंत पंचमी थी, सरस्वती जी की पूजा करते हैं बंगाल में, खासतौर पर बड़ा कमाल होता है। और ये मुझे
सौरभ द्विवेदी जी हैं, ललन टॉप के संपादक, वो मैं उनका स्वघोषित हनुमान हूँ। उन्होंने नहीं बोला, मैं ही बोल रहा हूँ, इसलिए स्वघोषित लगा रहा हूँ। तो उन्होंने प्यार से दिया है, तो मैं इसको आशीर्वाद स्वरूप पहनता हूँ। बाकी अंधभक्ति में मैं बिल्कुल नहीं हूँ। आपको अंगूठी, धागा, मौली, जनेऊ ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। ये तो शादी वाली अंगूठी है। तो मैं लॉजिक्स पे बात करना पसंद करता हूँ, और मेरा मानना है कि हिंदुत्व के लगभग सभी चीज़ों में लॉजिक है। सोशल मीडिया में ना ऐसा बहुत कुछ लिखा रहता है, बहुत सारे लोगों का एक फैशन हो गया है जो वो काले धागे जो है पैर में पहनते हैं, घुटने के नीचे, या फिर अंगूठी में पहनते हैं, या फिर हाथों में बांधते हैं। तो आपकी कोई राय है क्या इस पे? नहीं, अगर उनको लगता है कि उससे नज़र, मतलब आपने पहना हुआ है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। मैंने मौली जी। मैं बांधता हूँ, आपने काला पहना हुआ है। नहीं, मुझे जैसा सौरभ जी ने दिया था मैं वैसे ही पहना हूँ। ये मेरे पास आया ही ऐसा था। ये काले की जगह लाल, पीला, हरा, नीला कुछ भी होता तो मेरे को उनसे उतना प्रेम है कि मैं उसको चुपचाप पहन लेता। मेरी माँ बहुत ज़्यादा धार्मिक है। मेरी माँ कभी बोल देती कि बेटा अभी तुम्हारा ये ग्रह नक्षत्र ऊपर नीचे चल रहा है, तुम फलानी चीज़ 2 महीने पहने रखो, तो मैं पहन लेता हूँ। ये नहीं कि हाँ मैं ये पहनूंगा। तो मैं अंगूठियों पे कम भरोसा करता हूँ, ये सत्य है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपना कर्म करना पड़ेगा। अगर सब ये जो लोग बता देते हैं ना कि आने वाले 2 साल बाद आपके साथ ऐसा होगा, 3 साल बाद ऐसा होगा, पैसे बरसेंगे जी, आप सोचिए कि अगर मुझे अभी मालूम रहे कि 3 महीने बाद मैं मरने वाला हूँ, है मेरे 660 तकलीफ है, मैं 24.5 साल की उम्र में पहला हार्ट अटैक झेल चुका हूँ। तो अगर लेकिन मेरे को कोई अभी बोल देगा कि 3 महीने बाद गुप्ता जी ओके बाय, तो मैं ये इस समय का अपना कर्म करूंगा नहीं ना। अंगूठियों के साथ मेरे को लगता है ऐसे ही खेल। वो आपने 3 इडियट्स देखी होगी ना, बस वो वाली बात है कि हमको क्या लगता है। अब सोचिए ना, विराट कोहली को अगर कोई बोल देता कि तुम तो विश्व के सबसे बड़े खिलाड़ी बनोगे, तो भी उसको रणजी ट्रॉफी खेलने तो जाना पड़ेगा ना। अगर बॉल आ रही है तो बैट तो घुमाना पड़ेगा। वो उसकी किस्मत थोड़ी सी साथ दे सकती है कि वो कैच उठा और छूट गया, मार वहां रहा था, नीचे एज पड़ के पीछे छक्का चला गया, ये सब हो सकता है। मगर उसको पैड और पहन के बैट लेके तो उतरना तो पड़ेगा। तो मुझे लगता है जो लोग ज्यादा अंगूठियों पे भरोसा कर लेते हैं, वो जो कर सकते हैं अपने असल जीवन में उससे मार खा जाते हैं। ये सब ज्यादा खेल हो जाता है। अरे ये बचाएगा, अरे तुमको खुद बचाना। अब तुम्हारी मौत, अगर ये पहनोगे तो तुम्हारी मौत नहीं होगी, तो इसका मतलब है थोड़ी ना आप स्कूटर लेके ट्रक के नीचे घुस जाएंगे टू चेक। तो आप अपना काम करें। मेरे को लगता है, मेरा पर्सनली ये मानना है, मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट रहता हूँ जब मैं इन चीजों पर डिपेंडेंट नहीं रहता हूँ। आपकी जो किताब हिडन हिंदू है, उसका टाइटल आपने हिंदू क्यों रखा? एक ऐसे दौर में जहाँ पिछले 10 साल से हिंदू और मुसलमान मतलब हमारे सामाजिक और राजनीतिक परिवेश में बिल्कुल छाया हुआ है। तो क्या इस किताब को हिट कराने के पीछे भी हिंदू वाली आइडियोलॉजी थी कहीं कुछ, या फिर एक रैंडम थॉट था कि नहीं इसको हिंदू ही? नहीं साहब, मुझे बहुत लड़ना पड़ा है बहुत सारे फ्रंट्स पे इस नाम को ना बदलने देने के लिए। पब्लिशर्स का बोलना था कि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पेंगुइन, लेकिन मैं बहुत बार रिजेक्ट हुआ, और उसमें से कई बार इस बात पर रिजेक्ट हुआ कि कहानी तो बढ़िया लग रही है तुम्हारी, बुक का नाम बदल दो। मैं बोला क्यों? तो बोले हिंदू लिखोगे तो फिर मुस्लिम्स नहीं पढ़ेंगे, सिख्स नहीं पढ़ेंगे, तो ये क्या होगा, एक कम्युनिटी का बन जाएगा। तो मैं बोला कि पर है उस कम्युनिटी की के बारे में ही कहानी है, वो 7 चिरंजीवी मेरे ही ग्रंथों में लिखे। तो मेरे को ये नाम रखना था। फिल्म इंडस्ट्री में भी इस बात पे बहुत लोग मेरे को रिजेक्ट किए हैं, अलग अलग प्रोडक्शन हाउस। उनका बोलना था 7 चिरंजीवी की बात करो, लेकिन मेक देम 7 हीरोज, 7 सुपर हीरोज। तो मणि 2 अश्वत्थामा, कोई प्रॉब्लम नहीं, अश्वत्थामा मत बोलो, हनुमान मत, एक बुजुर्ग आदमी दिखाओ जो हाथ में फरसा लेके चल रहा है, परशुराम मत बोलो, है ना। टाइम को दिखाओ लेकिन वेस्टर्न कल्चर का टाइम दिखाओ। सत्युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग मत बोलो। अलग अलग रूप ले रहा है वो बोलो, लेकिन दशावतार मत बोलो। तो मैं बोला नहीं साहब, वो ये तो ऐसे रहेगा। वो मैं गुलजार साहब से सीखा हूँ कि वो जंगल बात चली, पता चला है चड्डी पहन के फूल खिला। तो जब दूरदर्शन वाले उनके पास गए, बोले बाकी सब तो ठीक है साहब, इसमें चड्डी हटा दीजिए। तो बोले तुम्हारी सोच में प्रॉब्लम है, चड्डी यहीं रहेगी, मैं चड्डी ही पहनाऊंगा इस फूल को। बहुत दिन तक ये बहस चली, आखिरी में समय बिल्कुल नहीं बचा था, अब उनको रिलीज करना था। तो मजबूरी में जब वो गए, बोले साहब इसको हटा दिए। बोले एक काम करो, आप अपना एनिमेशन और जिंगल रख लो, मैं मेरी चड्डी रख लेता हूँ। मजबूरी में वो गाना डालना पड़ा क्योंकि वक्त नहीं बचा था। और आज वो कल्ट है कि जंगल बात चली। तो मैंने भी बोला कि आप अपना पैसा रख लीजिए,
मैं अपनी कहानी रख लेता हूँ, नाम यही रहेगा। उसके पीछे एक और कारण है। एक कविता मैंने लिखी है, आपने मेरा परिचय दिया था ऋषि जी ने, अब मैं आप सबका परिचय दे देता हूँ। डजेंट मैटर आप मुस्लिम हैं, सिख हैं, इस देश में हैं, तो अगर ऐसे करके कभी नमस्ते करते हैं, ऐसे करके कभी प्रसाद लेते हैं, तो हिंदुत्व तो थोड़ा बहुत तो आप में भी होगा। मैं तो हूं ही, तो मैं इसलिए भी ये नाम देने से मेरे को कोई कोताही नहीं है, कोई परहेज नहीं है, कोई हेजिटेशन नहीं, क्योंकि रुद्राक्ष की माला में भी मैं हूँ, कृपाण कटार और भाला में भी मैं हूँ, श्वेत भी हूँ और शुद्ध भी हूँ, विरुद्ध हो मेरे तो युद्ध भी मैं हूँ, इतिहास में बहा आंसू और खून भी मैं हूँ, अब जो कह के मिलेगा वो सुकून भी मैं हूँ, कि इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ, प्रणाम मैं हिंदू। कभी आपने महसूस किया कि 10-12 साल पहले अगर आपकी ये किताब हिडन हिंदू के नाम से आ रही होती, तब शायद आपको वो संघर्ष नहीं करना पड़ता? मैं ये मतलब बात कर रहा हूँ कि जो अब जो देश में जो हिंदू मुसलमान को लेकर जो राजनीति चल रही है, जो सामाजिक परिवेश बना हुआ है, उस पर आपकी कोई राय है क्या? नहीं, मुझे संघर्ष तो अभी भी करना पड़ा, ऐसा नहीं है। मुझे शुरुआत में बहुत ट्रोल किया गया, कुछ कम पढ़े लिखे हिंदूज ने भी मेरे को ऐसा बोला कि तूने बोला कैसे हिंदू डरपोक है। मैं बोला अबे हिडन का मतलब डरपोक होता ही नहीं है, कहानी तो पढ़ो फिर बहस करेंगे। तो फिर कुछ को समझ में आया, कुछ को हमने ब्लॉक किया, कुछ ने हमको ब्लॉक किया, ये तो हिस्सा है साहब। मैं फिर वही बात है कि आप ना गांधी से हर कोई प्रेम करता है, ना हिटलर से हर कोई नफरत करता है। मैं निकला ही नहीं हूँ हर किसी को सेटिस्फाई करना, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मुझे जो सही लगता है मैं बोल रहा हूँ, आपको जो सही लगता है आप बोलिए। इसीलिए मैंने बोला कि शंकराचार्य जो बोल रहे हैं उनके हिसाब से वो सही है, जो बाकी लोग जो कर रहे हैं या बोल रहे हैं उनके हिसाब से आपका सच आपके साथ, आपको आपका सच मुबारक। पर आपका सच सच है इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मेरा सच झूठ हो जाएगा। भगवा रंग पहनने वाले लोग हैं हम, भगवा में 2 रंग होता है, 2 रंग मिला के भगवा बनता है, लाल और पीला। लाल होता है खून का खतरे का प्रतीक, पीला होता है चंदन का ठंडक का प्रतीक। तो ये भगवा पहनने वाले के हाथ में है ही नहीं कि आपको उसमें कौन सा रंग दिख रहा है। आप मुझसे प्यार से मिलेंगे, मैं आपको चंदन की ठंडक दूंगा। आप मुझसे तैश से मिलेंगे तो आपको मेरे में खतरे का लाल दिखेगा और दिखना भी चाहिए, ऐसा है। अगर हिंदू हिडन हो सकता है तो क्या हिंदू चुनावी भी हो सकता है? सॉरी, हिडन हिंदू हो सकता है तो क्या चुनावी हिंदू भी कुछ हो सकता है? चुनावी हिंदू? मैं समझा नहीं, चुनावी हिंदू मतलब इस समय जो राजनीति है, लोग मंदिर जाते हैं चुनाव के समय में, जो बीजेपी से जुड़े हुए लोग नहीं हैं, नॉन बीजेपी पार्टी के नेता हैं, अगर वो मंदिर जा रहे हैं चुनाव से पहले या उनका ऐसे भी आना जाना है, तो उनको चुनावी हिंदू नाम दिया जा रहा है। तो वैसे तो चुनावी स्टूडेंट भी हो सकता है, एग्जाम के पहले बहुत लोग माथा टेकने जाते हैं, पर ये फ्रेज इस्तेमाल नहीं होता है। वो उनका सबसे बड़ा एग्जाम है भाई। आप रिजल्ट्स बोलते हैं ना, जिस दिन चुनाव का घोषित होता है कौन जीता कौन, उसको रिजल्ट्स बोलते हैं ना। तो जिस दिन आदमी एग्जाम देने जा रहा है, वो अगर जाके जहां भी मत्था टेक रहा है, अब आप अगर भगवंत मान जाएंगे तो गुरुद्वारे जाएंगे ना। तो अगर आपको भगवंत मान के और मनमोहन सिंह के गुरुद्वारे जाने से प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको योगी आदित्यनाथ और मोदी जी के मंदिर जाने में प्रॉब्लम क्यों है? और अगर है तो वो तो आपको नजर सुधारनी पड़ेगी। प्रॉब्लम तो राहुल गांधी के मंदिर जाने पे होती है। तो वो तो राहुल गांधी से आपको सवाल पूछना चाहिए। मैं राहुल गांधी का बिल्कुल प्रवक्ता नहीं हूँ और ना उनका समर्थक हूँ। तो चूंकि बात राजनीति की हो रही है, बात राहुल गांधी तक पहुंची है, तो राहुल गांधी खुद को शिव भक्त कहते हैं और बीजेपी कहती है कि चुनावी हिंदू हैं। राहुल गांधी की शिव भक्ति को लेकर या उनकी राजनीति को देखते हुए आपकी कोई टीका टिप्पणी है इस पर? चूंकि आपने बहुत स्पष्टता से योगी आदित्यनाथ को लेकर अपनी बात कही, शंकराचार्य को लेकर अपनी बात कही, राहुल गांधी को लेकर कोई आपकी टीका टिप्पणी है, उनके आध्यात्म को लेकर कोई टीका टिप्पणी? जी, मेरी टिप्पणी है कि उनको भी टीका लगाना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। टीका टिप्पणी यही है कि उनको टीका लगाना चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है? अच्छी बात है भाई। आप चुनाव की वजह से, एग्जाम की वजह से, डर की वजह से, आस्था की वजह से, मृत्यु की वजह से, आप किसी भी वजह से मेरे मंदिर जाएं, आपका स्वागत है। तो अक्षत जी, एक जो संघर्ष आपका चल रहा है, विभिन्न वीडियोस में देखा भी है, वो माइथोलॉजी शब्द को लेकर भी चल रहा है। मैंने अक्सर आपको देखा है बोलते हुए कि आपको माइथोलॉजी शब्द से बड़ा परहेज है, लेकिन बहुत कम मैंने उस पर आपको बोलते हुए सुना है। थोड़ी सी क्लैरिटी हमारे दर्शकों के लिए कि ये अब तक जो माइथोलॉजी शब्द का इस्तेमाल हो रहा है और उससे जो हिंदुइज्म को जोड़ा जा रहा है, उससे आपत्ति क्यों होनी चाहिए, खासतौर पर वो जो स्पिरिचुअल है? मुझे माइथोलॉजी शब्द के साथ हिंदुइज्म शब्द से भी दिक्कत है, उस पर मैं अलग से आऊँगा। मैं गलती नहीं निकाल रहा हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ अगर किसी को ऐसा लगे।
लेकिन कोई तो बोलेगा, अनलेस एंड अनटिल हमको समझाया नहीं जाएगा। मैं कोई सीख के नहीं आया था ना, मुझे भी किसी ने बताया तो मुझे लगा हाँ मैं गलत शब्द का इस्तेमाल कर रहा था। अब आप मुझसे उम्र में छोटी हैं, अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप भी वो सीख लें जो मैं सीखा हूँ, दैट सिंपल। देखिए माइथोलॉजी, आपने कभी सिख माइथोलॉजी, क्रिश्चियन माइथोलॉजी, इस्लाम माइथोलॉजी, जैन माइथोलॉजी, बुद्ध माइथोलॉजी सुना है? नहीं सुना है। आपने सिर्फ हिंदू माइथोलॉजी सुना है। आपको लगता है कि ये यूं ही हो गया? अगर लगता है तो गलत लगता है। ये इग्नोरेंस है कि आपको लगता है कि बस यूं ही जुड़ गया। ये बहुत सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज तरीके से सोचे समझे प्लान के तहत ये शब्द आपके धर्म के साथ जोड़ दिया गया है। कारण माइथोलॉजी शब्द आता है मिथ्या से। मिथ्या मतलब होता है कल्पना, झूठ, है ना। मैं फिक्शन राइटर हूं, मैं कल्पनाशीलता पे किताब लिखता हूं, इसलिए मैं फिक्शन राइटर हूं। आप सोचिए, आप आने वाली जनरेशन को कितना कंफ्यूज कर दे रहे हैं हम लोग कि हम एक तरफ सुबह से रात तक बोलते हैं हिंदू माइथोलॉजी और फिर अचानक से हम बोलते हैं कि महाकुंभ चल रहा है, चलो गंगा में डुबकी लेंगे। वो बोलेगा भाई पहले आप लोग डिसाइड कर लो ये मिथ्या है कि सत्य है, क्योंकि अगर मैं मिथ्या मान रहा हूं तो मेरी आस्था नहीं हो सकती, श्रद्धा नहीं हो सकती। आप आयरन मैन और स्पाइडरमैन का मंदिर थोड़ी ना बनवा लोगे यार, है कि अरे वो मिथ्या है। तो अगर आप मिथ्या मान रहे हैं कि ये सब फालतू बात, तो कहानी किससे? अगर आपको लगता है सब कुछ मिथ्या है, मेरे राम कभी थे नहीं, मेरे कृष्ण कभी थे नहीं, बोलते रहे माइथोलॉजी। इसी सोच के साथ इस शब्द को गढ़ा गया है कि हमारी आस्था हमारे धर्म के ऊपर से क्षीण हो जाए। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरे राम और कृष्ण थे, ये सत्य थे, तो मिथ्या से माइथोलॉजी छोड़ के सत्य से सत्यलॉजी बोलना चालू कीजिए। तो सर आप स्पिरिचुअल नहीं हुए अगर आप इस पर विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि आप अभी थोड़ी देर पहले कह रहे हैं कि मैं लॉजिकल व्यक्ति हूँ, मैं स्पिरिचुअल नहीं हूँ। लेकिन किसी जलते हुए दिए को अगर आप देख रहे हैं, आपने इसका भी जिक्र किया, और आप सर झुका ले रहे हैं, तो वो स्पिरिचुअल होना नहीं है। आपके हिसाब से इसकी परिभाषा क्या है? आस्था का प्रतीक है भाई। आप दिया जला रहे हैं ताकि अंधेरा ना हो, है ना, रोशनी रहे। तो रोशनी की तरफ ही बढ़ता है हर कोई, अंधकार की तरफ कौन जाना चाहता है? तो उसकी तरफ अगर मैं नतमस्तक हो रहा हूं तो क्या दिक्कत? मैं मतलब हम सब। तो स्पिरिचुअल व्यक्ति कौन होगा? इसकी डेफिनेशन क्या तय की जाए? देखिए, अध्यात्म जो है वो एक अलग चीज है, धर्म के प्रति आस्था होना एक अलग चीज है। एक आस्तिक आदमी, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एक एथिस्ट, एक एथिस्ट भी स्पिरिचुअल हो सकता है। आप एक शरीर में खड़े हैं, उसके अंदर एक स्पिरिट है ना, चाहे वो काम करने की स्पिरिट है, मतलब ना योर स्पिरिट इज हाई, हाउस दी जोश सर, व्हाट इज दैट? वो स्पिरिट है, एक आत्मा है, एक सोल है, एक सोल है ना। वो सोल जो है उसको स्पिरिट भी कहते हैं। स्पिरिचुअलिटी आपके शरीर मात्र में बंधा हुआ नहीं है, वो बाहर है। जो धर्म है ना वो शरीर के अंदर बंधा हुआ है। आप क्या पहन रहे हैं, आप कहाँ झुक रहे हैं, ये शरीर की बात। स्पिरिचुअलिटी की बात शरीर के बाहर तक भी। तो बीइंग स्पिरिचुअल एंड बीइंग रिलीजियस आर टू डिफरेंट, एंटायरली डिफरेंट। अच्छा सर, एक सवाल मेरा तंत्र मंत्र और सिद्धि साधना को लेकर भी। आपने क्योंकि अघोरियों से मुलाकात की है, बहुत करीब से आपने उन धर्म गुरुओं को देखा है जो सिद्धि साधना कर चुके हैं, तो आप इसे कैसे देखते हैं और लोगों को इसे कितना समझना चाहिए, तंत्र मंत्र सिद्धि साधना? क्योंकि अगर ये है तो फिर आपको कवच पे भी भरोसा करना पड़ेगा, और आप कह रहे हैं कि आप अंगूठी और कवच पर विश्वास नहीं करते, तो फिर क्या समझे? मैं हर दिन सवेरे अपने माता पिता का पाँव छूता हूँ और वही सब कवच वच का काम कर लेता है, और ये हमेशा से है और हमेशा रहेगा। वो मेरी मान्यता है। मैं आप में से किसी को ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ये करें और ना करें। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं जो मानता हूँ वो मैं आपसे यहाँ साझा कर रहा हूँ। आप जब यहाँ बैठेंगे तो आप जो मानते होंगे वो कर लीजिएगा। तंत्र मंत्र वाली जो बातें हैं, मैं उसका एक्सपर्ट नहीं हूँ। उसके लिए आप लोगों को बुलाना चाहिए परक ओम भट्ट को, मैं आपको कॉन्टैक्ट करवा दूँगा। उसको मालूम है ब्लैक मैजिक, वाइट मैजिक, तंत्र मंत्र, है ना। मैं भी कभी फंसता हूँ ऐसे सवालों पे, तो मैं है छोटे भाई समान, उम्र में काफ़ी छोटा है, लेकिन उसकी समझ तंत्र मंत्र में मुझसे ज़्यादा है। मेरी एक टीचर थी मिसेस सिंथिया जेम्स, वो जब हम स्कूल में थे तो वो दो बातें बोलती थी। वो बोलती थी कि इंडिया इज़ एन ओपन टॉयलेट एंड एवरी इंडियन इज़ अ डॉक्टर। तो उस समय स्वच्छ भारत अभियान चालू नहीं हुआ था, तो हमने सबने देखा है, कोई भी कहीं भी खड़ा हो जाता था, है ना, हल्का होने की। तो इसलिए बोलती थी इंडिया इज एन ओपन टॉयलेट। और आपको मैं अगर अभी बोलूंगा या आप मुझे बोलेंगे कि पेट दर्द हो रहा है, तो कोई बोलेगा अजवाइन खा लो, कोई बोलेगा पुदीना हरा पी लो, कोई बोलेगा गर्म पानी पी लो।
बस एक चीज जो बोलना है ना, वो कोई नहीं बोलेगा कि डॉक्टर के पास चले जाओ भाई, पेट शरीर का ही हिस्सा है, होता है ना। तो मेरे को इससे ये समझ में आया कि आपको जिस बारे में जानकारी ना हो उसमें चुप होना बेहतर है बजाय ऊटपटांग बात बोलने की। मैं तंत्र मंत्र के बारे में नहीं जानता हूँ, मेरी आस्था और विश्वास तंत्र मंत्र पे कम है, पर ये मेरा सच है। आप मानती हैं और आप जानना और ज्यादा जानना चाहती हैं, स्वागत है आपका, मैं आपको परख से जोड़ दूंगा। अक्षत भाई, अभी मैं आपको सुन रहा था, तो जो आपने एक पब्लिशर्स को कोट किया कि आपको संघर्ष करना पड़ा अपने किताबों के टाइटल्स को लेकर, तो मेरा सवाल ये है कि जो वो तर्क दे रहे थे कि इसे नॉन हिंदू नहीं पढ़ेगा, ईसाई नहीं पढ़ेगा, मुसलमान नहीं पढ़ेगा, तो ये बात आपको खराब क्यों लगी? मतलब ये बात आपको सही क्यों नहीं लगी? क्या आप चाहते हैं कि आपकी किताब खाली हिंदू पढ़े? नहीं, बिल्कुल नहीं चाहता हूं मैं कि मेरी किताबें सिर्फ हिंदू पढ़े। भाई आप किसी मुसलमान से पूछेंगे कि राम रामायण में थे कि महाभारत में, और कृष्ण महाभारत में थे कि रामायण में, तो उतना तो वो मुस्लिम भी बताएंगे। तो अगर सौहार्द की बात करें तो मैं कुरान पढ़ने को तैयार हूं, अगर आप गीता पढ़ने को तैयार हैं। तो मैं कहाँ बोल रहा हूँ, मैं जावेद साहब को बहुत पढ़ता सुनता हूँ, मैं गुलजार साहब को बहुत पढ़ता सुनता हूँ। गुलजार साहब पंजाबी हैं, जावेद साहब मुस्लिम हैं, उससे कोई लेना देना नहीं। मेरे फेवरेट एक्टर्स में मुस्लिम्स भी हैं। तो आप नाम के, वो बड़ी पुरानी कहावत है यार, डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर। तो आप नाम के, अगर आप नाम के हिसाब से ये डिसाइड करने वाले हैं कि आप किताब पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे, तो जेन्युइनली मैं चाहता हूं कि आप मेरी किताब ना पढ़ें, क्योंकि इतनी शिड़ बुद्धि वालों के लिए मैंने लिखी भी नहीं कि जो अच्छा नाम ही है हमको नहीं छूना। ये तो वो बात हो गई ना कि हरा रंग है मतलब गलत है, ऐसे थोड़ी ना हो। नहीं, ये तो ये देश है ना जहाँ राही मासूम रजा महाभारत सीरियल की स्क्रिप्ट लिखते हैं, तो हम लोग उसको देख के बड़े होते हैं, और कोई ये सवाल नहीं करता है कि एक मुसलमान से क्यों स्क्रिप्ट लिखवाई जा रही है महाभारत। इससे अच्छा, ये इतना अच्छा उदाहरण मैं नहीं दे पा रहा था, आपने दे दिया, धन्यवाद उसके लिए। ये देश की परंपरा में ऐसे उदाहरण बिल्कुल बहुत है, सारे हैं। अनगिनत है। नहीं, अभी एक बात और आपने कही कि लोगों की अपनी अपनी मान्यताएं हैं, कोई गांधी को मानता है, कोई हिटलर को मानता है। ये दोनों बातें एक साथ कैसे कही जा सकती हैं? हिटलर नरसंहार का दोषी है, इतिहास में ये साबित है। गांधी एक सबसे बड़े दुनिया के नेशनल फ्रीडम फाइटर्स में से एक है। तो ये दोनों बातें एक साथ कैसे कही जा सकती हैं? आपको नहीं लगा कि आप ये गलत बात कह रहे थे? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि मैं ये गलत बात। तो एक नरसंहार के दोषी के साथ गांधी को इक्वेट कर रहे थे आप? नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप इसको मानिए उसको मत मानिए या वाइस वर्सा। मैं बोल रहा हूँ, फिर से मेरा स्टेटमेंट सुनिए, मैं तीसरी बार बोल रहा हूँ कि ना हर कोई गांधी से प्यार करता है, ना हर कोई हिटलर से नफरत करता है। आपको मिलेंगे हिटलर को पसंद करने वाले, अगर हिटलर को पसंद नहीं करते हैं तो आज भी बेस्ट सेलिंग कैटेगरी में बार बार मी कैफ कैसे आ जाता है? उनकी लिखी हुई किताब आती है ना। इतने सारे डॉक्यूमेंट्रीज बना रहे हैं, वो सब सिर्फ इसलिए थोड़ी ना बना रहे हैं, और देखने वाले इसलिए थोड़ी ना देख रहे कि आई नीड टू हेट हिम। लेकिन ये तो बेसिक हमको लेके चलना पड़ेगा ना कि हिटलर एक नरसंहार का दोषी व्यक्ति है, ये तो पहले स्थापित होगा ना। इससे तो कोई इनकार कर ही नहीं रहा। उसे कोई प्रेम करने लगे तो वो तो एक दोषी के साथ प्रेम करने वाला व्यक्ति हुआ ना। उसे सही मैं गलत चौथी बार आपको वही लाइन बोलता हूं। मैंने कहा, देखिए मैं राइटर हूं, मैं अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के करता हूं। मैंने कहा कि ना गांधी से हर कोई प्यार करता है, ना हिटलर से हर कोई नफरत करता है। मैंने एक बार भी ये नहीं कहा कि हिटलर से लोग प्यार करते हैं। बहुत बड़ा फर्क है। ये फर्क कैसा मैं आपको बताता हूं। मुझसे लोग मिलते हैं और बोलते हैं कि मेरा नाम ये मेरी माँ है। अरे नलायक, वो तेरी माँ नहीं, तू उसका बेटा है। उसके अस्तित्व से तेरा अस्तित्व है, तेरी वजह से वो नहीं है। यही फर्क है जो मैं बोल रहा हूं और आप समझ रहे हैं। अच्छा, आप अपनी किताबों को फिक्शन मानते हैं, हिस्ट्री मानते हैं, क्या मानते हैं? फिक्शन, बिल्कुल फिक्शन। मैंने कहीं क्लेम नहीं किया है कि आप मेरी कहानी इसलिए पढ़ें क्योंकि मैं ये सत्य पे आधारित। मैं तो लगातार बोल रहा हूँ, लोग पहली किताब को माइथोलॉजिकल फिक्शन बोले तो मैंने बोला भाई सत्यलॉजिकल फिक्शन बोलो, क्योंकि उसमें 4 युग की जो मैंने बात की, 7 चिरंजीवियों की जो बात की है, रामायण महाभारत और उनके किरदारों की जो बात की है, सुषेण की बात की है, विदुर की बात की है, वेद व्यास की बात की, ये सब मेरी मान्यता में थे। लेकिन मेरे पूर्वज जो लिख के गए हैं, आप मेरी किताब उठाइए, पढ़ लीजिए। हाथ कंगन को आरसी क्या और किंगफिशर क्या, आप उसको पढ़ लीजिए और आपको दिखेगा उसमें कि उन बातों से मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं की। जिनसे मैंने छेड़छाड़ किया है वो मेरे काल्पनिक किरदार हैं जिनको मैंने इंट्रोड्यूस किया है, वो मेरे हैं, मैं उनके साथ कुछ भी करूं। लेकिन ये नगा वॉरियर्स तो हिस्ट्री में हुआ है ना आपके मुताबिक? हिस्ट्री में हुआ है ना, लेकिन आप जाके ढूंढेंगे ना तो आपको बहुत कम इस पर डॉक्यूमेंटेड चीजें मिलेगी। एक कहावत है कि हिस्ट्री इज रिटन बाय विक्टर्स, है ना। अगर कौरव जीत गए होते ना तो शायद आप और मैं कृष्ण की जगह शकुनी की पूजा कर रहे होते, बिकॉज हिस्ट्री इज रिटन बाय विक्टर्स। अब वहां पे वो सारे नागा साधु मर गए लड़ते लड़ते, आपका और मेरा गोकुल बचाते बचाते। उनके बारे में बात कौन करेगा? तो जब मैं ढूंढने निकला मेरे को लिखित मिल ही नहीं रहा है।
तो मैं क्या करूं? मुझे आज की जनरेशन को उनकी समझ के हिसाब से कहानी सुनानी जरूरी है। ये वो वाली बात है साहब। आपका नाम? अमीश राय। अमीश भाई। ये आमिश नाम, अरे मतलब शिवा ट्रिलॉजी अमीश भाई। तो ये वो वाली बात है कि हम वेस्टर्न कल्चर से बहुत ज़्यादा प्रेरित हैं और अंग्रेजी जानना जरूरी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो इंग्लिश इन ऑर्डर टू स्टैंड इन अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म, बिकम द सीईओज ऑफ हुज हू, नो डिबेट ऑन दैट। मगर ये कहाँ लिखा है कि ये अंग्रेजी जानने के लिए ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट यही सीखना है? आप अपना कल्चर छोड़ के कुछ सीखने की जगह कल्चर को साथ लेके क्यों नहीं चलते? ए फॉर अग्नि सिखाइए, ए फॉर अंबिका अंबालिका सिखाइए, बी फॉर बॉल की जगह बी फॉर भगवा सिखाइए, भगवान सिखाइए, भगवत गीता सिखाइए। मुस्लिम में तो ए फॉर अल्लाह सिखाइए, सी फॉर कैट की जगह कल्चर सिखाइए, डी फॉर डॉग की जगह धर्म सिखाइए, ई फॉर एलिफेंट ही सिखाना है तो एक दंत सिखाइए ना। बच्चा पूछेगा गणेश जी का दांत कैसे टूटा था, वही कल्चर है ना आपका, सुना दीजिएगा। एफ फॉर फैन की जगह एफ फॉर फेथ सिखाइए, आने वाली जनरेशन डिप्रेशन में कम जाएगी। यही करते करते इन्होंने हमको जी फॉर गॉड दे दिया। अभी छींक दूंगा ना तो आप में से 4 लोग अंदर बुदबुदा के बोलेंगे कि गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। छत्तन जी कोई नहीं बोलेगा, पता ही नहीं। तो आप जी फॉर गणेश सिखाइए ना। जी फॉर मोदी जी चिल्ला रहे हैं, पूरा बीजेपी चिल्ला रहा है हम विश्व गुरु बने, विश्व गुरु बनेंगे। आप अपने स्कूल के अंदर गुरुजी नहीं बोलना सिखा पा रहे हैं, सर मैडम, उससे पार नहीं पा रहे हम। तो जी फॉर गुरु सिखाइए, गुरुद्वारा सिखाइए, गुरु नानक सिखाइए, गणेश सिखाइए, गीता सिखाइए। मैं जेड तक जाऊंगा तो लंबा हो जाएगा, लेकिन जाया जा सकता है। नहीं, चलिए ठीक है, इस बात ये लॉजिक सही है अपनी जगह पर। मेरा सवाल ये है कि फिर जैसे अगर ये मिथक हैं, अगर ये काल्पनिक इसमें कुछ कुछ इनपुट डाला गया है, कोई कैरेक्टर्स आपने रचे हैं, इतनी आपने आज़ादी ली है, क्रिएटिव आज़ादी, तो आखिरकार इसको माने किसे? जैसे मान लीजिए कि महाभारत है, रामायण है, ठीक है। रामायण तो एक है नहीं, तुलसीदास की रामायण अलग है, वाल्मीकि की अलग है, कदम्ब की अलग रामायण है, दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी रामायण की एक अलग कहानियां फॉलो की जाती हैं। तो आखिरकार जब आप किसी एक चीज पर रिजिड होंगे तो वो तो फिर आप एक थ्योरी एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं ना, आप सबको तो समाहित नहीं कर रहे हैं इसमें। सारी रामायण की कहानियां एक जैसी नहीं है, इस बात को आप मानते हैं? मेरी सिर्फ आप जो आमिश हैं, मेरी आपसे नहीं, मेरी वो आमिश त्रिपाठी जी से भी सवाल है, यही सेम सवाल इस आमिश से और उन आमिश से। आपने मेरी किताब अभी तक पढ़ी है? नहीं, अभी नहीं पढ़ी। आप पढ़ लेंगे, उसके बाद मैं इसका जवाब दूंगा। इसलिए दूंगा क्योंकि उसके बाद आपका ये सवाल नहीं होगा, आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एंड आई एम नॉट चैलेंजिंग, आई एम प्रॉमिसिंग यू। नहीं, मैं पढ़ूंगा, हमारे पास आ गई। आप द हिडन हिंदू पढ़िए, उसके बाद आपका ये सवाल होगा नहीं, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ। अच्छा, एक आखिरी सवाल लेता हूँ कि जैसे ये जो राइटिंग्स हैं इस तरह की, जो जिसमें वॉरियर, नए नए वॉरियर बन रहे हैं जो कि इतिहास में कहीं दर्ज नहीं है, जो आप भी मान रहे हैं कि आपको बड़ी मेहनत से इन्हें ढूंढना पड़ा, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि इस तरह के वॉरियर्स को बनाते हुए हम एक दूसरे समुदाय के प्रति दुर्भावना और बढ़ा रहे हैं? जैसे मैं एक उदाहरण से बता रहा हूँ कि पंडित नेहरू ने कहा कि भारत जो है सभ्यताओं का चौराहा है, यहाँ बहुत सारी सभ्यताएं आईं, यहीं की होकर रह गई, यहीं की, और अब फर्क करना मुश्किल है कि किसके कौन जीन कहाँ विचरण कर रहा है, सामने बैठे व्यक्ति के अंदर कहाँ कहाँ की जीन है, क्या क्या है। लेकिन जब हम इस तरह की रचनाएं करते हैं तो उसमें एक मुगल आक्रांता होता है, उसमें अफगान आक्रांता होता है, तमाम। तो जो उस मुगल, मान लीजिए कि बाबर एक आक्रांता आप स्थापित कर रहे हैं, तो उसके जो वंशज जो अभी भी मुसलमान इस देश में हैं, उनके प्रति आप एक हैट्रेड का वातावरण चाहे अनचाहे क्रिएट नहीं कर रहे होते हैं? आप एक बात बताइए कि क्या किया जाए? जो हुआ है उस पर बात ना की जाए। अपना किसे माना जाए? शंकराचार्य ही केवल अपने हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो इस देश का है वो अपना है। हर वो मुस्लिम जो सरहद पे खड़ा है मेरी देश की रक्षा करने के लिए, मैं पांव दूंगा उसका। मैं आपको कहाँ बोल रहा हूँ कि आप रिलीजन में कन्फाइन हो जाइए, बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। मैं तो बोल रहा हूँ रिलीजन में मत होइए कन्फाइन। आप जिस ईस्ट को मानते हैं, जिस देव को मानते हैं, मानिए ना, मैं कहाँ रोक रहा हूँ। लेकिन अगर आप ये बोलेंगे कि ये आपके लिखने से जो ये किए, आप उनको नहीं बोलेंगे कि ये करना नहीं चाहिए था, आप मेरे को बोल रहे हैं कि उन्होंने जो गलत किया उस पर लिखना नहीं चाहिए था, इससे तो मैं असहमत। नहीं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं एक सेकेंड, अहमद शाह अब्दाली थे कि नहीं थे? उसकी आर्मी थी कि नहीं थी? गोकुल पे हमला की थी कि नहीं की थी? उसका सिपह सालार सरदार खान था कि नहीं था? था ना। नागा साधु मरे ना, गोकुल पे हमला हुआ था ना। क्या गलत बोल रहा हूँ? नहीं, तो और थोड़ा पीछे चले जाएंगे तो इस देश में गौतम बुद्ध भी आए थे,
अब बुद्धिस्ट कहेंगे कि उनके मंदिरों को ब्राह्मणों ने तोड़ दिया, उनके मठों को उजाड़ दिया। अब वो लगे एक कहानी लिखने के ब्राह्मणों को विलन बनाने लगे, मान लीजिए, फर्ज कर लीजिए, तो ब्राह्मण तो यहाँ आक्रांता हो जाएगा। वो ब्राह्मण जिसने किसी भी समुदाय का कुछ भी तोड़ा है वो आक्रांता ही कहलाएगा और वो विलन ही होगा। कहीं नहीं लिखा है कि ब्राह्मण विलन नहीं हो सकता। जो गलत करेगा वो विलन होगा। लेकिन रावण ब्राह्मण था, आपका सबसे बड़ा में तो अब केवल मुसलमान विलन दिख रहा है। नहीं मालिक, आपका सबसे बड़ा जो विलन है ना इस देश का, सबसे बड़ा जो विलन है ना, वो पहले भी रावण था, आगे भी रावण रहेगा, वो ब्राह्मण था। ब्राह्मण को रावण बनाना, राक्षस बनाना और विलन बनाने में हमको कोई कोताही नहीं। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि आप सफेद को काला और काले को सफेद बोलना मेरे को मत बोलिए, और ये तो बिल्कुल मत बोलिए कि चलो सफेद काला मिला के ना बीच का रास्ता निकाल लेते, ग्रे नहीं होगा वो। आप या काले की तरफ होइए या सफेद की तरफ होइए, काले को काला बोलना पड़ेगा। और मैं पूर्वजों के नाम पे आज की किसी जनरेशन के बारे में कुछ कभी नहीं, आप एक पॉडकास्ट में नहीं ढूंढ पाएंगे। मैं आज आपके चेहरे पे आपको ले रहा हूं। आपका नाम आमिश की जगह आमिर होता तो भी मैं आप करके ही बात करता होता, तू पे नहीं जाता। मेरा सवाल आपसे ये है कि जब आप इस तरह का लिटरेचर लिख रहे हैं तो बहुत सी चीज़ें आपने कहा कि मैं लॉजिकल हूँ और अपनी चीज़ों के पीछे साइंटिफिक तर्क भी आप देते हैं, तो कभी इस रिसर्च में या इन सब में ख्याल आया कि जो बात कही जाती है एलियंस को लेके, क्योंकि आप भी कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती है यहाँ पे, तो पर्टिकुलरली मैं जानना चाहता हूँ कि दूसरा कोई दुनिया है, कोई ग्रह है, एलियंस है, ये सब जो फिलॉसफीज हैं, थ्योरीज हैं, इस पर क्या टेक है आपका? आपका नाम क्या? राहुल यादव। हाय राहुल। राहुल, मैं अपना एक हाइपोथेटिकल स्टोरी सुनाता हूँ आपको, 2 मिनट। हम लोग मार्स और चांद तक पहुंच ही गए, पृथ्वी को छोड़ना सीख गए हैं, दूसरी जगह लैंड करना भी सीख ही गए हैं हम। एक दिन ऐसा होगा, और ये आमिश जी का जो ये हिंदू मुस्लिम वाला सवाल था, जायज़ था, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको भी कहीं टच करता हो जाएगा। आप सोचिए कि एक ऐसा दिन भी आएगा, शायद आज से 100 साल बाद, 200 साल बाद, कि ना इस पृथ्वी से 3-4 स्पेसशिप्स उड़ेंगे किसी एक और हैबिटेट प्लैनेट को ढूंढने, है ना। तो एक भारत से उड़ के जाएगा, एक कहीं यूएस से उड़ के जाएगा, एक वो देश से उड़ के जाएगा वो जिसको पूरे विश्व ने मिलके 100 में से 1 स्टार दिया, पाकिस्तान, है ना, वहां से उड़ के जाएगा, है ना। तो 3-4 जगह से पहुंचेंगे उस प्लैनेट पे। अब जब हम उतरेंगे तो वहां पे भी बुद्धिजीवी होंगे जिनको चीजें समझ में आएगी, लेकिन आपका लैंग्वेज नहीं आएगा। और वो उस उतने ही बड़े प्लैनेट में अलग अलग लैंड्स पे ये लोग लैंड कर जाएंगे। एक उतरेगा जो भारत का उतरेगा, वो उन लोगों को सबसे पहले पार्ले जी देगा, क्योंकि पार्ले जी जरूरी है, वो सब जगह पहुंचेगा, है ना, पहाड़ों में, गाँव में, सब जगह पार्ले जी देगा, दोस्ती करेगा, बोलेगा कि मैं पृथ्वी से आया हूं, मैं मानव हूं, ठीक है। जो पाकिस्तान से गया होगा वो कुछ खिलाने को देगा और बोलेगा मैं इंसान हूं, और जो यूएस से आया वो बोलेगा मैं प्लैनेट अर्थ से आया हूं, आई एम अ मैन। उसके बाद हम लौट आएंगे। उसके जब 2000 साल बाद जाएंगे ना हम वापस, तो वहां पे वो समुदाय आपस में लड़ रहा होगा। एक बोल रहा होगा कि मेरा जो गॉड है उसका नाम इंसान है ना। दूसरा बोल रहा होगा मानव है जो पृथ्वी में रहता है, ये प्लैनेट अर्थ और मैन कुछ नहीं होता है। और तीसरा बोलेगा कि मेरा जो है ना वो एकदम गोरा चिट्टा है और वो आया था प्लैनेट अर्थ से, तो मेरा जो भगवान है प्लैनेट, हम लोग यही कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे। एग्जैक्टली हम लोग यही कर रहे हैं, वो सब एक ही हैं, लेकिन हम लोग अलग अलग जगह पे अलग अलग उतरे होंगे। आप सोचिए ना, अजीब सी बात है, मैं लॉजिक तो नहीं बोलूंगा इस पे, लेकिन ओवरऑल आप सोचेंगे तो इलॉजिकल भी नहीं लगेगा आपको। आपके सारे, चाहे वो गिरजाघर हो, चाहे वो मॉस्क हो, चाहे वो टेम्पल हो, चाहे गुरुद्वारा हो, सब ऊपर में ऐसा है ना। हम छत तो, घर का छत तो ऐसा बनाते हैं ना, लेकिन वो हर चीज ऐसा है। आप किसी भी समुदाय को देखिए, जब वो अपने ईष्ट को, अपने भगवान को, अपने अल्लाह को, अपने जिसको भी याद करते हैं, वो कहाँ देखते हैं? ऊपर, ऊपर ही देखते हैं। आप कभी देखें कि कोई ऐसे करके प्रार्थना कर रहा हो? सब ऊपर देख रहे हैं, सबके ऊपर ऐसा बना हुआ है। सोचिए, अगर साइंटिफिकली सोचना चाहें तो, हाइपोथेटिकल है, मैंने पहले ही बोल दिया है कि हो सकता है ना कि ये अलग अलग शेप के स्पेसशिप्स आए होंगे, अलग अलग जगह लैंड किए होंगे। तो हम क्या बोलते हैं, भगवान कहाँ रहता है? मंदिर में ना। तो अगर आप किसी प्लैनेट में पहुंचेंगे तो वहां का जब आपको इकोसिस्टम समझ में नहीं आएगा तो आप कहाँ जाएंगे रहने सोने? स्पेसशिप के अंदर ही जाएंगे ना। जस्ट इमेजिन, इतने बड़े मंदिर में आप, पूरा मंदिर एक जैसा क्यों नहीं होता? अंदर गर्भगृह अलग से क्यों होता है? क्योंकि आपके घर में एक बेडरूम होता होगा ना,
स्पेसशिप में अलग अलग पॉट्स होते हैं, अलग अलग एरियाज होते हैं फॉर डिफरेंट थिंग्स। तो साइंटिफिकली आज जो नहीं हुआ कल हो ऐसी सकता कोई है। डिस्कवरी संभव है या फिर ये क्यों चीजें नहीं? एग्जिस्ट करती हैं? हर वो चीज जो अभी तक हमने खोजी नहीं है, ढूंढी नहीं है, देखी नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो नहीं है। आज से आप 500 साल पहले चले जाइए, एक कोई यूरोपियन या कहीं फॉरेन कंट्री से कोई आया होगा इस देश में, वो घूम रहा होगा, एक भीड़ में कुछ लोग खड़े होंगे और एक ने बोला होगा कि क्या चल रहा है ये, तो बोले वो विद्वान है कुछ बता रहा है। तो ये फॉरेनर रुका होगा, बोले बताओ क्या बता रहे हो। तो फॉरेनर जब सुन रहा होगा तो विद्वान शायद ऐसी कोई बात बोल रहा होगा कि कंस का 8वां पुत्र उसका वध करे, कंस देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा। ये आकाशवाणी हुई थी। तो वो सोचा होगा ना कि बाकी सब तो समझ में आया, कंस कोई विलेन है, उसकी बहन है, उसका जो बेटा है वो हीरो बनेगा, समथिंग समथिंग, बिकॉज ही थिंक्स दैट इट इज अ स्टोरी। पर वो बोला होगा ये आकाशवाणी क्या होता है। तो वो विद्वान थोड़ी देर सोचा होगा, मतलब सर ऐसी हवा से मतलब यूं ही मतलब आवाज आ जाती है। बोला पागल लोग हो तुम, हवा से आवाज आ जाती है। थोड़ा और आगे क्या होगा, एक और विद्वान का प्रवचन सुना होगा, वो बोल रहा होगा धृतराष्ट्र थे, 100 बच्चों के पिता थे, अंधे थे, उनके बगल में गबलगन का बेटा संजय बैठा हुआ था जिसको दूरदर्शिता का वरदान था। बोले बाकी सब समझ में आया, ब्लाइंड किंग, 100 सन्स, फाइटिंग ब्रदर्स, आई अंडरस्टूड ऑल। व्हाट इज दिस दूरदर्शिता, व्हाट इज दिस ब्लेसिंग। बोले मतलब सर, मतलब यहीं बैठे बैठे ना बहुत दूर का दिखता था। बोले फिर एक और पागल मिल गया। 500 साल बाद, 1000 साल बाद आपके देश में जो पहला रेडियो बना उसका नाम आकाशवाणी था ना। आपका जो पहला चैनल बना इस देश का उसका नाम दूरदर्शन था ना। वो टेक्नोलॉजी उस समय हो सकती थी, अब हम भूल गए होंगे शायद। तो हर वो चीज जो अभी नहीं हुआ आगे भी नहीं होगा ऐसा पॉसिबल थोड़ी ना। या हर वो चीज जो हमको नहीं दिख रहा है, इट डज नॉट एग्जिस्ट, नॉट राइट। अच्छा, एक चीज मैंने आपकी एक वीडियो देखी, उसमें आपने कहा कि आप बात कर रहे थे कि मुस्लिम्स दफनाते क्यों हैं, हिंदू जलाते क्यों हैं। तो आप थ्योरी देते हैं कि लोग जहाँ से आए थे वहाँ मतलब पेड़ पौधे नहीं थे, लकड़ी एक बड़ा इशू था, और एनवायरनमेंट, मतलब आप वो रीजन तमाम गिनाते हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड। लेकिन जब हम यहाँ देखते हैं इंडिया में भी, तो ऐसे समुदाय हैं जैसे नाथ समुदाय हैं, या फिर हिंदूज में भी इन्फेंट्स की डेथ होती है तो उसको यूजुअली दफनाते ही हैं। तो आपको लगता नहीं कि मोर ऑफ रिचुअल है? अगर आप उसको क्लाइमेट या एनवायरनमेंट से जोड़ते हैं तो फिर ये जो इन्फेंट को दफनाने की बात है, या हिंदुओं में भी कुछ समुदाय है, नाथ समुदाय, जो दफनाते हैं, तो फिर यहाँ तो लकड़ी की अवेलेबिलिटी है, तो फिर यहाँ क्यों हुआ वो? आपका हर रिचुअल, आपका मतलब मैं हर समुदाय के हर रिचुअल की बात कर रहा हूँ। वो इन्वायरमेंट, क्लाइमेट और ज्योग्राफी से रिलेटेड ही है साहब। जैसे बड़ा आसान है बोलना ना कि भाई पीपल और बरगद में ये लोग मौली बांध बांध के पूजा करते हैं, बेवकूफ लोग। पेड़ को पानी की कमी पड़ रही है, ऐसे पानी डालते रहते हो तुम लोग खड़े हो। लेकिन उसके पीछे भी लॉजिक है ना कि ज्यादातर पेड़ पौधे रात को ऑक्सीजन वापस लेने लग जाते हैं। बड़े चुनिंदा पेड़ हैं जो आपको रात भर ऑक्सीजन देते हैं। तो जो जीवंत आई है मैं उसकी पूजा नहीं करूंगा। लेकिन आप अगर चाहेंगे कि मुस्लिम की पद्धति में या कल्चर में पीपल के पेड़ में मौली बांध के पूजा करने का चलन हो, वो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि रेत में पीपल नहीं होते थे, है ना। आज आपके इतने बड़े शहर में रह रहे हैं, दी मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी ऑफ द वर्ल्ड हो गया है लगभग दिल्ली, है ना। वहां पे अगर पीपल और बरगद नहीं होंगे तो हम सब रात को सोएंगे, सुबह नहीं उठेंगे। इट इज दैट इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑल द अदर प्लांट्स एंड ट्रीज स्टार्ट टेकिंग ऑक्सीजन बैक अगेन एट नाइट। तो जो जीवनदायी है मैं उसकी पूजा कर रहा हूँ। वो इसलिए है क्योंकि यहाँ इस लैंड पे पीपल होता है, तो मैं उसकी पूजा करता हूँ। बहुत सिंपल। एक छोटा सा सवाल है और जवाब भी मैं मतलब बिल्कुल संक्षेप में चाहूंगा। ये जो बिलीवर और नॉन बिलीवर की डिबेट है, तो आपको लगता है कि जो एक आदमी बिलीवर है, एक नॉन बिलीवर है, और वो साथ है, तो ये एक दूसरे को क्या वो रहता है ना कि नहीं मैं इसको सिखाऊं, ये समझाऊं कि इसको भी इन चीजों में विश्वास हो, तो इन चीजों में पढ़ना चाहिए क्या? किसी बिलीवर को नॉन बिलीवर को ये समझाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ना, बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए। आप जिस धर्म में हैं उसी में रहें। मेरे को धर्म परिवर्तन से धर्म बहुत ज्यादा परिवर्तन की बात प्रॉब्लम नहीं कर है। रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि एक आदमी बिलीव करता है कि ऐसा कुछ है और एक आदमी कह रहा है कि नहीं ये है ही नहीं, तो बात बिलीवर नॉन बिलीवर की नहीं है, वो सेम धर्म में भी हो सकता है। हाँ, क्या प्रॉब्लम। मैं वही तो बोल रहा हूँ, मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ कि मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि आप अंगूठी उतार दीजिए। मुझे अंगूठी नहीं पहननी, मेरा चॉइस। अक्षय जी, कई धर्म गुरु या फिर कई स्पिरिचुअल गुरु ऐसे बोलते हैं कि मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं, कि आपका इस पे क्या टेक है कि मूर्ति पूजा का खंडन और शब्द गुरु है, कोई शब्द जो प्रोवाइड करते हैं या फिर जैसे हम ओम है वही गुरु है, मूर्ति पूजा का खंडन, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? अलग अलग मान्यताएं, ये सवाल पिछला वाला ही है, बिलीवर और नॉन बिलीवर। बट फिर भी जैसे बिलीव आप करते हैं मूर्ति पूजा में, इसको बढ़ावा देना इस चीज पे क्या है कि
इस चीज को बढ़ावा कौन देना चाहिए, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? देखिए, सब हर कोई ना, आपका नाम? हाय प्रिंस। सब लोग ना अपने अपने समुदाय और अपने अपने संप्रदाय को प्रसारित कर रहे हैं। जिनका मानना है कि मूर्ति पूजन होना चाहिए, वो मंदिर और मूर्तियां बना रहे हैं। जिनका मानना है नहीं है, वो सब लोग अपनी अपनी जगह सही हैं। लेकिन हम सही तभी तक रहेंगे प्रिंस, जब तक हम अपने आप को सही बोलने के चक्कर में दूसरे को गलत बोलना ना शुरू कर दें, है ना। जब तक आप बोल रहे हैं कि तुम्हारा सही तुम, मेरा सही मैं, तब तक ठीक। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मेरा सही ही सही है, तो फिर वहीं पे तो क्लैश है ना। तो एक अभी आपने धर्म परिवर्तन की बात करी कि देश में धर्म परिवर्तन बहुत हो रहा है, खासकर हमारे पंजाब वाली साइड में बहुत हो रहा है, हिंदुओं का धर्म परिवर्तन हो रहा है, तो उस पे क्या कहना चाहेंगे? क्या मैं छत्तीसगढ़ में पला बड़ा हूँ। छत्तीसगढ़ में भयंकर हुआ कुछ साल पहले। जितने भी SC STs थे, वो सबको लगभग क्रिश्चियन बना दिया गया, है ना। सबके पीछे जेकब, ना थॉमस, ना पता नहीं क्या क्या वो हैं पूरे, अभी भी वही, है ना। वो मैं देखा हूँ अपनी आंखों से कि क्रिसमस के दिन वो क्रिसमस वाला ट्री लगा के, जीसस को लगा के अगरबत्ती से पूजा कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं? वाइन नहीं पी रहे, वो प्रॉपर पूजा कर रहे हैं। वो वेजिटेरियन है। वो फीस्ट में चिकन मटन और वो क्या होता है बड़ा सा, वो ला के काट के नहीं खा रहे, प्रसाद दे रहे हैं। वो क्रिसमस का प्रसाद दे रहे हैं वो एक दूसरे को। तो ये ठीक बात नहीं है। तो इस पे आप कैसे मानते हैं कि हमारी जो सरकार है वो हिंदुइज्म को बढ़ा रही है, हर जगह बात हो, जैसे आप भी बात करें, आप समर्थन, उनको नहीं देखना नहीं चाहिए? मतलब बड़े लेवल पे इस पे कुछ करना चाहिए या फिर खुला छोड़ देना चाहिए, जिसकी मर्जी वो करे? नहीं, देखिए, ये जो प्रलोभन देके जो किया जा रहा है ना धर्म परिवर्तन, उससे तो तकलीफ होनी चाहिए कि भाई ये गरीब है, तो मतलब ये ऐसा नहीं होना चाहिए ना, अच्छा तुमको ये चाहिए, चलो ये दिया, इधर आ जाओ। बच्चों का खेल तो नहीं चल रहा, मैं 2 चॉकलेट ज्यादा दूंगा, तुम मेरे पाले में आ जाओ। पाला पाला क्या चल रहा है? तो मुझे लगता है कि, और अगर हिंदू भी धर्म परिवर्तन किसी का कराएगा तो भी मैं यही बोलूंगा कि गलत, तो मैं वही बोल रहा हूँ, काले को मैं काला बोलूंगा साहब। आपको बुरा लग रहा है तो वो आपका प्रॉब्लम है, वो काला ही है। शोभा यात्रा देख रहे हैं हम पंजाब में, ये सारी चीजें हो रही हाँ, हैं। तो मैं तो लगातार बोलता हूँ, और ये मेरी मान्यता है, मैं आई डोंट केयर किसको अच्छा लग रहा है किसको बुरा। मैं बोलता हूँ कि हर हिंदू को चादर और फादर से बचने की जरूरत है। ऐसा है मेरे दिमाग में, मेरे दिमाग में ऐसा रहेगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि चद्दर ना चढ़ाएं, लेकिन जिनकी मान्यता है वो चढ़ाएं। Sir, my question is, what was the most challenging part about between balancing the mythology, science, and history in your storytelling? आपका नाम? Sir, Drishika. कृषिका। Yes. कृषिका, एक छोटी सी 1 मिनट की कहानी सुनाता हूँ। भाग्यश्री मैम का नाम सुनिए आप, मैंने प्यार किया की हीरोइन। उनके जो हस्बैंड हैं, उनके जो समकक्ष हैं, उनका नाम हिमालय दसानी है, मेरे अच्छे मित्र हैं। तो जब मैं नए नए स्ट्रगल करने पहुंचा था, तो यही द हिडन हिंदू की कहानी स्पाइरल में लेके घूमता था मैं प्रोड्यूसर्स के पास कि सर पढ़िए, अच्छी कहानी लिखा हूँ, फिल्म बनेगी, OTT बहुत अच्छा लगेगा। कुछ अच्छे लोग थे जो बैठा भी लेते थे ऑफिस में, उसमें से एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं हिमालय दसानी। तो उनको मैं स्पाइरल दे के आया फर्स्ट पार्ट का कि सर इसको पढ़िएगा। तो मैं बोला हाँ पढ़ूंगा। बोला सर फिर भी कब तक अगर बता देते? तो बोले हाँ 1 आध महीने में आई विल गेट बैक टू यू। थोड़े दिन बाद उनका फ़ोन आया और वो बहुत विचलित थे कि मैं फ़ोन उठा, बोला कहाँ हो तुम? मैं बोला सर घर में। अरे तो इसके आगे क्या हुआ कहानी? क्योंकि मैंने 2nd 3rd नहीं दिया था। ही वॉज वेरी ईगर टू नो कि आगे क्या हो, तुमको पता भी है आगे क्या हो? मैं बोला जी सर, तुम घर आओ, संडे का दिन था। बोले घर आओ, मेरे को सुनना है। तो मैं गया, मैंने उनको 2nd 3rd सुना, उनको कहानी बड़ी अच्छी लगी। तो उन्होंने मुझे कहा कि अक्षत, और क्योंकि मैं ये लाइन बोल रहा हूँ इसलिए मैं हिमालय जी का नाम लेके बोल रहा हूँ, दैट यू नो आई एम कोटिंग फॉर द ऑथेंटिसिटी। तो उन्होंने बोला अक्षत यू आर द डैन ब्राउन ऑफ इंडिया। मैं बोला सर थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैं जब वहाँ से निकला ना, तो मैं ऑटो में बैठने के पहले मोबाइल खोल के गूगल कर रहा था कि हु इज डैन ब्राउन, और उसमें दिखा एंजल्स एंड डीमंस, डा विंची कोड, ये सब फिल्में मैंने देखी हुई थी। तो मेरे को लगा ये तो बहुत बढ़िया कॉम्प्लीमेंट है। तो मैं हवा में उड़ा था, थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैं जब लिख रहा था मेरे को इन चीज़ों की कोई समझ नहीं थी। आई हैव नॉट गॉन थ्रू एनी काइंड ऑफ training for writing a script or writing a book. I have 9 films in my hand. I have 5 titles out. I have 7 more signed books with the biggest publishers. I am just writing जो मेरे मन में आता है। मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, मेरी हिंदी बहुत क्लिष्ट नहीं है, मैं बिल्कुल आप जैसा हूँ, इसीलिए आप जैसे लोग मेरे से कनेक्ट हो पा रहे हैं। तो ना ये बैलेंस रखना है, ये सब अब समझ में आने लग गया।
मैं जब पहली बार एक प्रोड्यूसर से मिला था तो किसी और कहानी के सिलसिले में, तो उन्होंने बोला था ओके अक्षत, टेल मी हु इज द एंटागोनिस्ट एंड द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द स्टोरी। मुझे नहीं मालूम था एंटागोनिस्ट और प्रोटोगोनिस्ट क्या होते हैं। आई वाज ब्लैंक। मैं बोला सर क्या? बोले मतलब हीरो और विलेन कौन है तुम्हारी कहानी का? तो मैं कुछ सीख के नहीं आया हूँ, बैलेंस बन गया। मेरे को लगा ये मैं ना हलवाई हूँ सच में। आई एम द थर्ड जनरेशन ऑफ माई फैमिली इनटू हॉस्पिटैलिटी। मेरे को मालूम है कि कोई भी डिश बन रहा है ना तो उसमें कौन सी चीज़ किस प्रपोर्शन में डलना चाहिए, नमक कितना डलेगा, शक्कर कितना, वो मेरे को यहाँ क्लियर है। बस मैंने उसका प्रपोर्शन शायद सही रख लिया गलती से। चूंकि वक्त की कमी है लेकिन फिर भी मेरे मन में कुछ एक सवाल है, अगर आपके आज इजाजत हो तो दो तीन पहले छोटे छोटे सवाल है। एक तो आपके बुक को लेकर सवाल है कि नागा वॉरियर्स में जो कहानी हमने पढ़ी है बैटल ऑफ गोकुल की, तो हम थोड़ा सा बैटल ऑफ गोकुल के बारे में अगर बात करें तो आज के दौर में अगर हम बात करेंगे कि कहीं 100 और 111 सैनिक हो और सामने से पूरी की पूरी एक बटालियन आ रही हो, और आज के दौर में हम ये कहें कि एक पूरी की पूरी इन्फेंट्री उड़ा दी सामने से 110 लोगों ने, तो ये आज के दौर में माना जा सकता है क्योंकि उनके पास आज ऐसे साजो सामान हथियार हैं या वो बहुत वॉर लॉर्ड्स हो किस्म के लोग हों तो वो ऐसा कर सकते हैं। बैटल ऑफ गोकुल का दौर है, बहुत ज्यादा शस्त्र भी हाथ में नहीं रहे उस वक्त, तो भी नागाओं ने जो युद्ध लड़ा वो युद्ध शस्त्र कौशल था या बौद्धिक कौशल के दम पर जीता गया? दोनों, शस्त्रों के बल पे कम लेकिन बुद्धिमत्ता पे ज्यादा। आपके मतलब पूरे विश्व में बहुत कम ऐसे कौम हैं, बहुत कम ऐसे रिलीजन्स हैं जिन्होंने हमेशा से साइंस को साथ में लेके चले, है ना। वो गलीलियो जब उन्होंने पहली बार बोला था कि पृथ्वी गोल है और सूरज स्टैटिक है और पृथ्वी उसके आसपास घूम रही है, तो उनको एंटी क्राइस्ट बोल दिया गया था, है ना, कि तुम रिलीजन के खिलाफ बात कर रहे हो। तो लेकिन हम हमेशा से साइंस के प्रति हमारे ग्रंथों में मैथ्स भी है, फिजिक्स भी है, मेडिकल भी है, सब है ना। वी हैव केमिस्ट्री भी है, रसायन शास्त्र भी है हमारा। तो इन लोगों को उस समय भी रसायन शास्त्र की बहुत अच्छी समझ थी। उनको उस समय भी केमिकल्स मिला के विस्फोटक तैयार करना आता था, पहली चीज। ये भी माना गया है कि नागा साधु, आप देखिए ना आज की डेट में आप तोते को बोलना सिखा लेते हैं ना, और तोता आपकी बात समझता भी है। मैना भी बोलता है ना, मैना भी बोलता है। और कुत्ते बिल्ली जैसे जानवर तो आपकी बात समझ ही जाते हैं। ये भी तो पॉसिबल है ना कि एक समय रहा होगा कि हम, क्योंकि हम तो बुद्धिजीवी लोग, कि हम भी उनकी भाषा समझते होंगे, क्योंकि भाषा तो उनकी भी है, हमारी समझ के परे है। तो नागा साधु पक्षियों से और जानवरों से संवाद कर पाते थे। ये बहुत जगह लिखा है, इसमें कितनी प्रामाणिकता है उस पर हम बहस करेंगे तो शायद मैं हार जाऊंगा लेकिन लिखा हुआ है। तो किसी तरीके से वो अपनी बात पहुंचा लेते थे। तो आप कहानी पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा। हालांकि ये फिर मैं साफ साफ बोल रहा हूँ कि ये मेरी कल्पना का खेल है कि मेरे को लगा ऐसा होगा तो कहानी और रोचक हो जाएगी। तो रोचकता जरूरी है, बोरिंग कहानी कोई नहीं पढ़ना चाहता। तो उसमें हैं बड़े सारे किरदार, उसमें कहानी में कुछ हाथी भी हैं, कुछ बैल भी हैं, कुछ सांप भी हैं, सेकेंड पार्ट में पक्षी भी हैं जो युद्ध में साथ दे रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। अक्षय जी, आपकी एक किताब पर जो 3 सेट में आपने लिखी है उस पर धोनी के प्रोडक्शन हाउस में फिल्म बन रहा है। धोनी से कभी मिलना हुआ? लोग धोनी अपने आप में एक मिस्ट्री मैन के तौर पर जाने जाते हैं क्योंकि पब्लिक अपीयरेंस बहुत नहीं होता है, चुपचाप से सर झुकाया आए गए, अपने में रहना। निजी तौर पर जानते हैं आप उनको, क्या अनुभव रहे हैं आपके धोनी के, अगर थोड़े बहुत शेयर करें आप तो? जी, मेरे अनुभव बहुत सुखद रहे हैं उनके साथ, लेकिन उस पर मैं इसलिए ज़्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी को भी ये लगे कि मैं किसी भी बड़े शख्स का नाम लेके अपनी किताब को सहारा देने की कोशिश कर रहा हूँ। उनकी समकक्ष का एक प्रोडक्शन हाउस है जिसका नाम धोनी एंटरटेनमेंट है। उन्होंने इसके विजुअल राइट्स खरीदे हैं, वो उसको स्क्रीन पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। OTT पे आएगी या थिएटर पे आएगी, सीरीज बन के आएगी या फिल्म बन के आएगी, ये सब वो सवाल हैं जिसका जवाब मिलने में आप सबको और मुझे थोड़े समय और इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन मैं उस चीज़ को उस तरीके से नहीं ले जाना चाह रहा हूँ कि हाँ, मेरी मुलाकात हुई है और मुलाकात बहुत सुखद थी। वो जितने बड़े शख्स हैं उतने ही सौम्य हैं और उनको पता है कि कोई नया इंसान उससे मिला है जो औहदे और उम्र दोनों में उनसे छोटा है, तो वो थोड़ा असहज होगा उनके आसपास। तो ही मेक श्योर कि सामने वाला कंफर्टेबल हो जाए
कुछ चंद मिनटों में, तो आपको मिलने के 2-5 मिनट बाद आप ये भूल जाते हैं कि वो कौन है, क्योंकि वो आपको ऐसा समझा देते हैं, दिखा देते हैं कि मुझ में और तुम में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ये उनका बड़प्पन है। वो पेड़ में जितने ज़्यादा फल लगते हैं ना, वो पेड़ उतना झुक जाता है। वो बहुत बहुत सारे फलों को लाद के बहुत ही झुका हुआ पेड़ है वो। अच्छा, वापस नागाओं के विषय पर आ रहा हूं मैं। एक सवाल है, अखाड़े और नागाओं के बीच में एक संपर्क सूत्र होता है और उस संपर्क सूत्र को हम कोतवाल के नाम से जानते हैं, जितना हमारा ज्ञान है। मैंने कई जगह ये पढ़ा है लिखित में कि टेलीपैथी की ताकत होती है कोतवालों की, जो संपर्क साधते हैं नागाओं से। आपका भी कोई इसके आसपास का कोई भरोसा है, आपका भी कोई यकीन है ऐसे विषय पर कि आज के दौर में भी टेलीपैथी की जा सकती है? वो सिर्फ नागा साधु थोड़ी ना करते हैं, वो तो हम सब कर लेते हैं। आपको हिचकी आती है? कोई याद करता होता है ना, इसलिए आती है। ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि ये सोच बहुत प्यारी है कि अगर मुझे हिचकी आ रही ना तो कोई मुझे याद कराओ। हम सब चाहते हैं कि हमको हर समय कोई ना कोई मिस करे। बहुत प्यारी सी सोच है। अगर ये झूठ भी है ना, तो मैं चाहता हूँ कि ये झूठ मुझे जीवन भर सच ही लगे। तो टेलीपैथी तो होती है। कई बार होता है ना कि 100 साल जिएगा साले, अभी तेरे को याद कर रहे थे हम, अभी तेरी बात चल रही थी। टेलीपैथी ही तो है, होता ही होगा। और महेंद्र सिंह धोरी साहब के बारे में आपने जो सवाल पूछा था, उस पर एक लाइन और जोड़ देता हूँ। उनके बारे में द हिडन हिंदू के पहले पार्ट में एक्नॉलेजमेंट में मैंने कुछ चीज़ें लिखी है। वो आपके सवाल का जवाब मैं जितने अच्छे से दे रहा हूँ, उससे बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्नॉलेजमेंट के पन्नों में मिलेगा द हिडन हिंदू के फर्स्ट पार्ट। अक्षत जी, बिल्कुल समापन की तरफ है हम। धोखा इंसान को खोखला कर देता है, खत्म हो जाता है इंसान अंदर से। पूरी दुनिया त्रासदी में नजर आती है, कोई व्यक्ति अच्छा नहीं लगता है। आप उससे गुजरे हैं और वो बहुत निजी त्रासदी है, चूंकि वो पब्लिक डोमेन में है, तो इसलिए मैं अनुमति चाहता हूं कि उस पर मैं बोल सकूं। तो अपने मतलब जिसके साथ आपने मरने जीने की कस्में खाई और न जाने कितने गीत गाए होंगे किसी की आंखों में देखकर, उस व्यक्ति से वैसा धोखा मिलना, कैसे इंसान खुद को फिर उठाकर खड़ा कर पाता है? मीना बाजार गए हैं आप? मेले? हम लोग सब एवरेज हाइट के लोग हैं ऋषि भाई, है ना? 5.25 फुट के आसपास के लोग हैं हम। तो मीना बाजार में अगर आप घुस रहे हैं और सामने से बहुत लोग आ रहे हैं, महाकुंभ में जाइए, आपको किसी का शरीर नहीं दिखेगा, आपको सिर्फ इतना पार्ट दिखेगा, किसी का इतना पार्ट दिखेगा ना। आप पूरा शरीर किसी का नहीं देख पाते हैं। उस पूरी भीड़ में ना एक 1.5 फुट का 2 फुट का बच्चा आपको पूरा दिखता है पैर तक। कैसे? वो किसी के कंधे पे बैठा हुआ है ना, इसलिए आपको पूरा दिख रहा है। वो 6 फुट के ऊपर 2 फुट हो गया है ना, खुद 2 ही फुट का है। मुझे लगता है कि हर वो शख्स जो कहीं भी पहुंचा है, वो दोज ब्लेस्ड पीपल जो मरने के पहले ही लोगों के कंधे पे सवार है। मैं उनमें से एक हूँ। मैं हर वो त्रासदी और हर वो तकलीफ इसलिए नहीं झेल पाया कि मैं अंदर से बड़ा मजबूत हूँ, या शारीरिक तौर पे या मानसिक तौर पे। मेरे आसपास के जो लोग थे ना, वो एक ऐसा बबल बना दिए थे मेरे आसपास कि कुछ भी चीज़ उस समय मेरे तक पहुंच नहीं थी, वो सब कंधे पे बिठा के रखे थे। आपको एक एक्टर दिखता है किसी फिल्म में या स्क्रीन पे, आप उसको उड़ेल उड़ेल के प्यार देते हैं, और डायरेक्टर का नाम नहीं पता होता हम लोग। एक सिंगर गाना गाता है, वो आपका आइडल होता है, लेकिन वो गाना लिखा किसने, उस पर म्यूजिक डायरेक्शन किया, उसको स्टूडियो में खड़े होकर बोला किसने कि नहीं 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 यहाँ पे इसको ऐसे गाओ, वो हमको नहीं पता होता है ना। मैं उस सिंगर और उस एक्टर जैसा ही व्यक्ति हूँ, आपके सामने कैमरे में दिख रहा हूँ। मैं कईयों के कंधे पे सवार हूँ, इसीलिए जीवित भी हूँ और इसीलिए आगे भी। अभी भी आप भरोसा करना जारी रखा है आपने अभी तक? मुझे कई बार बोला गया है कि तुम अपना स्वभाव थोड़ा बदलो, थोड़े श्रूड हो जाओ, थोड़े रूड हो जाओ, है ना, थोड़ा और नापा तौला करो। मैं आज जहाँ पहुँचा हूँ ना, हर चीज़ का मेरिट और डिमेरिट दोनों होता है ना। मैं आज जहाँ पहुँचा हूँ ना, इसी सरल स्वभाव के कारण पहुँचा हूँ। मैं इसके आगे भी अगर जाऊँगा ना, तो इसी सरल स्वभाव के कारण जाऊँगा। तो मेरे साथ जो गलत हुआ है, अगर वो इसके कारण हुआ है, तो मेरे साथ जो अच्छा हुआ है ना, वो भी इसी स्वभाव के कारण। मैं अच्छे अच्छे को देख रहा हूँ, मैं ऐसे ही रहना चाहता हूँ। बिल्कुल आखिर सवाल है मेरे तरफ से आपके लिए।
लेखक के तौर पर बहुत बात हुई आपसे और तमाम आपने सामाजिक, आध्यात्मिक विषयों पर बातें रखी अपनी। मैं चाहता हूँ कि पिता एक ऐसा विषय है जिस पर सबसे कम बात होती है। और बतौर कवि, बतौर गीत लिखने वाले शख्सियत के तौर पर मैं चाहूँगा कि पिता पर अगर आप कुछ सुनाएँ तो बड़े आभारी होंगे हम आपके। पिता पे मैं बहुत जल्दी आपको कुछ बहुत अच्छा सुनाऊँगा। मैंने एक गाना लिखा है और वो बहुत जल्दी हम उसको तैयार करके, मैं ऑलमोस्ट तैयार है, उसको मैं रिलीज़ करूँगा। वो मैं गायक तो हूँ नहीं, उसके पूरे बोल भी अभी मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं है। डॉज नहीं कर रहा हूँ, मैं थोड़े दिन में आपको वो जैसे ही रिलीज़ होगा मैं आपको अलग से भेज दूँगा। मैं लेकिन दोनों पिता को लेकर राय क्या है? अगर पिता जैसा किरदार उसको लेकर क्या राय है? मेरे पिता मेरे आज भी बेस्ट फ्रेंड हैं। जहाँ मैं उनका रोज़ चरण स्पर्श करता हूँ, उसी के साथ उनके कंधे पे हाथ भी डाल देता हूँ। मज़ाक में हम थोड़ा दोस्तों जैसे खींचातानी भी कर लेते हैं। मैं अपने पिता जैसा पिता बनना चाहता था। ज़्यादातर होता ही है कि लोग चाहते हैं कि मुझे मेरे पिता जैसा पिता नहीं बनना है। मेरे पिता स्ट्रिक्ट थे, ऐसा था, वैसा था। मेरा उल्टा था। मैं अपने पिता जैसा पिता बनना चाहता था, पर सबको सब कुछ नहीं मिलता है। तो मैं 10 साल से अपने बच्चे से मिला नहीं हूँ। तो मैं बेटे होने का जो सुख मैं भोगा, वो मैं अपने बेटे को उतने अच्छे पिता होने का सुख दे नहीं पाया हूँ अब तक। तो मैं 10 साल से इंतज़ार कर रहा हूँ अपने बच्चे के लौटने का। ये नाम उनका लिख के घूमता रहता हूँ, जैसे महिलाएं सिंदूर लगा के घूमती रहती हैं। अब वो 16 साल के हैं, जब गए थे तो 6.5 साल के थे। बहुत याद आती है, आप लोग सबको हंसाना, आपसे बात करना, वो सब करता हूँ। अभी वर्ल्ड बुक फेयर जाऊँगा, वहाँ पूरे दिन अनगिनत लोगों से मिलूँगा, सब खुश होके जाएंगे। फिर 9-10 बजे होटल के कमरे में अकेले पहुँचूँगा, फिर थोड़ी देर रोऊँगा। रोज़ नहीं, पर अमूमन भावुक हो जाता हूँ उसको याद करके। बस चल रहा है। फिर कैसे बिखरा हुआ व्यक्ति अपने आप को समेटता है? घुटना जो है ना ऋषि जी, वो पेट की तरफ ही मुड़ता है, आ जाएगा। राइटर को पेशेंट होना चाहिए। मेरे में पेशेंस कूट-कूट के भरा है, निश्चिंत रहें। बिल्कुल, तो अक्षत जी को हम बहुत सारी शुभकामनाएँ देंगे कि उनकी जो भी कोशिशें हैं, जो भी उनकी कामनाएँ हैं, वो उसमें उनको कामयाबी हासिल हो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातचीत पसंद आई होगी। हमने सारे समीकरणों पर बातचीत करने की कोशिश की और ये समझने की कोशिश की हमने कि एक लेखक जो है जब किताब लिखता है, तो वो समाज को कैसे देखता है, समाज के अर्थशास्त्र को कैसे देखता है और समाज के उस राजनीतिक कोण को कैसे देखता है, जो पूरे के पूरे भारत के भावनाओं के केंद्र बिंदु में आज के वक़्त में विराजमान है। तो आप देख रहे थे मंच, आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया।